रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है। हेलो हेलो, हेलो आवाज आ रही है? सर, मैं बोल रहा था आपने एक पैकेट फ्लो बताया। हाँ हाँ, मैंने पैकेट फ्लो बता दिया था। सर सेम नेटवर्क और डिफरेंट नेटवर्क। सर वॉइस इसका आपकी जो ब्रेक हो रही आपने बोला था हो गया। है। इनको स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, किसी को कुछ आइडिया है सर आप कि करवा देना ना। क्या चीज? रिकॉर्डिंग शेयर नहीं हुई है सर। रिकॉर्डिंग शेयर कैसे होगी, हमें कैसे मिलेगी? आप लोग मैम से बोलिएगा, मैम देंगे आप लोगों को रिकॉर्डिंग। आई थिंक कुछ लोगों के पास रिकॉर्डिंग पहुंचा भी होगा। कौन सी मैम सर? मेरे पास तो नहीं पहुंची है, पर मैं अपने सेल्फ कर रहा हूँ रिकॉर्डिंग। मेरे पास वैसे अच्छा, पहुंची नहीं है। तो एक बार अपने काउंसलिंग वाले सर मैम से ये कर। बताओ। बबली मैम का नंबर आप लोगों के पास होगा, आप बबली मैम से बोलिएगा तो वो रिकॉर्डिंग आपको दे देंगी। ठीक है, हेलो। हाँ सर, बोलिए। तो स्टार्ट करते हैं राउटिंग को। तो आज हम पढ़ेंगे राउटिंग। तो राउटिंग, कोई आइडिया है कि राउटिंग हम क्यों यूज कर रहे हैं? व्हाई वी आर यूजिंग राउटिंग? देखिए, राउटिंग से हम क्या करते हैं कि फॉरवर्डिंग अ पैकेट फ्रॉम वन नेटवर्क टू अनदर नेटवर्क इज नोन एज राउटिंग। कि हम अपने नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में अपने पैकेट को सेंड कर रहे हैं, अपने डेटा को सेंड कर रहे हैं, रिसोर्सेज को सेंड कर रहे हैं, वो हमारा राउटिंग होता है। जैसे कि अभी मैं यहाँ पे जो क्लासेस चल रही हैं, ठीक है, तो आपके पास शेयर हो रही है, ये इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर हो रही है। तो बैकएंड पे जो हमारे आईएसपी हैं, आईएसपी हमारे यूज कर रहे हैं राउटिंग प्रोटोकॉल को। वो आपके आईएसपी से कम्युनिकेट करके आपके पास डेटा को डिलीवर कर रहे हैं। तो ये हमारा राउटिंग होता है। एक पैकेट को दूसरे नेटवर्क पे भेजना। हाँ, फॉरवर्डिंग अ पैकेट फ्रॉम वन नेटवर्क टू अनदर नेटवर्क। Another network is known as routing. ठीक है, तो ये तो हमारा राउटिंग हो गया। अब इसके रिक्वायरमेंट क्या क्या होते हैं? व्हाट आर द रिक्वायरमेंट? रिक्वायरमेंट, what are the requirement to perform routing? कुछ आइडिया कि इसके लिए हमारे, अगर हम राउटिंग को परफॉर्म कर रहे हैं तो क्या क्या चीज की नीड हो सकती है? रिक्वायरमेंट क्या होती है? फर्स्ट अगर हम बात करें तो एक लेयर 3 डिवाइस की जरूरत होती है। लेयर 3 डिवाइस यानी कि हमारे राउटर हो गए, लेयर 3 स्विच भी होते हैं। ठीक है, तो लेयर 3 डिवाइस की नीड होती है। वो नेटवर्क के लिए यूज होता है ना। हाँ, लेयर 3 डिवाइस क्या होती है? हमारे राउटर होते हैं जो नेटवर्क लेयर पे वर्क करते हैं। क्योंकि नेटवर्क लेयर पे अच्छा। हमारे आईपी एड्रेस यूज हो रहे हैं, तो दो डिफरेंट डिफरेंट नेटवर्क में कम्युनिकेट करने के लिए हमारे पास आईपी एड्रेस होनी चाहिए। तो वो नेटवर्क लेयर पे वर्क करते हैं। ठीक है, ओके। लेयर 3 डिवाइस यानी कि सर वो क्या नाम है, ओएसआई मॉडल की जो लेयर 3 होती है, हाँ उसकी जो डिवाइसेस होगी वो। हाँ, तो उस पे जो हमारे डिवाइसेस यूज होते हैं वो लेयर Yes, 3 sir. डिवाइसेस होते हैं। जैसे ओके। कि नेटवर्क लेयर है, नेटवर्क लेयर पे हमारे पास राउटर आते हैं।
जो लेयर मुझे तो 3 आपने डिवाइस बताया नहीं है ना अभी तक, कोई तो दिक्कत है थोड़ी सी। नहीं कर देंगे, वो भी स्टार्ट कर देंगे। वो सर थोड़ा जल्दी एक्चुअल में करवा टाइमिंग की थोड़ी दीजिए। सी वो हो जा रही है। ठीक है सर, कंटिन्यू। ठीक है, अब देखिए एक हमको लेयर 3 डिवाइस की नीड हो गई, सेकंड आपके अकॉर्डिंग क्या होनी चाहिए? कोई आइडिया? किसी को भी? बहुत ही सिंपल है ये चीज, हम लोगों ने पैकेट फ्लो में देख भी लिया था। डिफॉल्ट गेटवे की जरूरत होती है, डिफॉल्ट गेटवे ऑन एंड डिवाइस, क्योंकि जब हमारे एंड डिवाइस होते हैं अगर वो अलग अलग नेटवर्क में कम्युनिकेट कर रहे हैं तो उनके पास डिफॉल्ट गेटवे होना चाहिए। ठीक है, थर्ड हमारे पास रिक्वायरमेंट होती है डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस, यानी हमको जाना कहाँ पे है। डिफॉल्ट गेटवे बताना एक बार। डिफॉल्ट गेटवे जैसे कि हम दो डिफरेंट नेटवर्क के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो हमारा पैकेट सबसे पहले जब फॉरवर्ड होगा तो हमारे डिफॉल्ट गेटवे के पास आता है। तो अगर जैसे कि अगर हम डिफॉल्ट गेटवे को हम कह सकते हैं राउटर कह सकते हैं कुछ, या कुछ स्विच हाँ, कह राउटर सकते हैं। जो हमारे राउटर के इंटरफेस जिससे हमारा एंड डिवाइस कनेक्ट होगा वो हमारा डिफॉल्ट गेटवे की आईपी होती है। मतलब ये कोई एक डिवाइस है अलग से जो नहीं डिवाइस नहीं होती, वो आईपी एड्रेस होती है। डिफॉल्ट गेटवे की आईपी एड्रेस मतलब कि जो हमारे राउटर होते हैं। अच्छा ठीक अच्छा, है, राउटर में ये इनबिल्ट हाँ लगा अंदर ही। अच्छा हाँ, जो हम आईपी एड्रेसिंग वहां पे करते हैं वो हमारा डिफॉल्ट गेटवे अच्छा होता अच्छा है। अच्छा, वो जो आए ठीक है ठीक है ठीक। वो हमारा डिफॉल्ट गेटवे वो होता है। जैसे डिफॉल्ट, कि अगर मान के वो जैसे दरवाजा है देखिए, मेन। हाँ मैं समझ गया। हाँ समझ गया। हाँ वहीं से आना जाना है वहां से डिफॉल्ट गेट। हाँ, डिफॉल्ट गेटवे से ही। और उसके बाद डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस कि हमको एक्चुअल में जाना कहाँ पे, वो चीज भी हमको पता होनी चाहिए। डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस, ठीक है। फोर्थ थिंग जो होती है हमारी लास्ट में रिक्वायरमेंट होती है वो होती है राउटिंग प्रोटोकॉल। राउटिंग प्रोटोकॉल कि जिसके हम हेल्प से दूसरे नेटवर्क में कम्युनिकेट करते हैं। अगर हमारे पास राउटिंग प्रोटोकॉल नहीं रहेगा तो हम दो डिफरेंट नेटवर्क में कम्युनिकेट नहीं कर सकते हैं, इसलिए हमको राउटिंग प्रोटोकॉल की भी नीड होती है। ठीक है, क्लियर है इतनी चीजें? जी सर। अब देखिए, प्रोटोकॉल ये सब आप हाँ अब स्टार्ट कर रहे हैं ना, तो वो राउटिंग प्रोटोकॉल सब हमारे पास आएंगे। तो अब हम यहाँ पे बात करते हैं राउटिंग की। तो हमारे पास यहाँ पे दो टाइप्स की राउटिंग होते हैं। There are two types of routing. यहाँ पे हमारे पास दो टाइप्स के राउटिंग होते हैं। फर्स्ट हमारे पास होता है स्टैटिक राउटिंग, और सेकंड हमारे पास होता है डायनेमिक राउटिंग। ठीक है, स्टैटिक राउटिंग में हम क्या करते हैं कि जो हम खुद से नेटवर्क एडवर्टाइज कर रहे हैं कि हमको जाना कहाँ पे है, ठीक है, तो वो हमारा स्टैटिक राउटिंग होता है। और डायनेमिक राउटिंग में हमको नहीं पता रहता कि हमको एक्चुअल में जाना कहाँ पे है, फॉर और या फिर एग्जाम्पल जैसे कि हमको ये पता रहता है कि हमको जाना कहाँ पे, लेकिन ये हमको नहीं पता रहता कि हमको किस रास्ते से जाना है। मतलब सब वो हमारा जाने का मतलब कैसे, मतलब मैं वही पूछ रहा हूँ आपसे एक बार, हाँ जाना कैसे देखिए, मतलब। जैसे देखिए अगर हम पहले स्टैटिक को समझते हैं, जी। ठीक है। स्टैटिक में जैसे कि आप आए हुए हैं लक्ष्मी नगर, आपको आना है, ठीक है, लक्ष्मी नगर क्रॉस साइबर सिक्योरिटी में, तो आपको दो पाथ मिला हुआ है, या तो आप लक्ष्मी नगर मेट्रो स्टेशन उतरिए या फिर आप निर्माण विहार।
ठीक है, वहां से आप वॉकिंग डिस्टेंस है, आप वहां से पैदल आ सकते हैं। ये आपका स्टैटिक में बता दिया जाएगा कि आपके पास अगर 2 पाथ हैं तो दोनों पाथ को बता दिया जाएगा, एक पाथ है तो एक पाथ को बता दिया जाएगा। ये हमारा स्टैटिक राउटिंग में हो गया। और डायनेमिक राउटिंग में ये हो जाएगा कि हमने बता दिया कि लक्ष्मी नगर में हमारा एक ब्रांच है, अगर आप वहां पे आना चाहते हैं तो वहां पे भी आ सकते हैं। सर वो हाँ ये तो मुझे मेरे को समझ में आ गया, मैंने आपको रोका नहीं। मैं बोल रहा था हाँ वो ये चीज तो मैं समझ गया, पर मतलब हाँ एक आप कंप्यूटर के ही इस मतलब हाँ, इसके उसमें भी आता है। इसके हाँ लैंग्वेज। उसमें भी आता है। देखिए, अब स्टैटिक में क्या होता है कि हमने बता तो दिया, वो पहुंच गए। डायनेमिक में हमारे पास क्या होगा, हम सिर्फ बाहर निकल गए अपने गेटवे से, अब वो गेटवे हमको डिफाइन करेगा कि हमको कहाँ से जाना है। मैंने कैब बुक किया, ठीक है, तो उस कैब वाले ने जिस रास्ते से वो ले जाना चाहे वहां से जा सकता है। तो ऐसे हमारा डायनेमिक राउटिंग में हम अपने नेटवर्क को एडवर्टाइज कर देंगे। जब हमारा पैकेट प्रोसेस होगा वो सेकेंड नेटवर्क पे जाएगा, तो सेकेंड नेटवर्क ऑटोमेटिक वो डिफाइन करेगा कि इनको अब किस पाथ से सेंड करना है, पैकेट को फॉरवर्ड करना है। वो हमारा होता है डायनेमिक राउटिंग। इसमें सिर्फ हम अपने नेटवर्क को एडवर्टाइज करते हैं डायनेमिक राउटिंग में। ठीक है, हेलो, हाँ सर। क्लियर? जी सर। तो देखिए, अब हम यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले स्टैटिक राउटिंग। इन स्टैटिक राउटिंग the network administrator will give known network information. ये अपने नेटवर्क की इंफॉर्मेशन, जो नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर रहेगा, जो नेटवर्क इंजीनियर रहेगा, वो अपने नोन नेटवर्क की इंफॉर्मेशन को वो यहाँ पे इम्प्लीमेंट करता है। मतलब ये कह सकते हैं कि हमें पता है कि हमें कहाँ जाना है, मतलब हम खुद हाँ डिसाइड हम करते हैं। हाँ हम यहाँ पे खुद को डिसाइड करते हैं कि हमको इस यहाँ से जाना है। ठीक है। Will give known network information on on the router. जी बोलिए, आवाज नहीं है, आवाज ब्रेक हो रही है। हेलो, आवाज ब्रेक हो रही है शिवम। ठीक है, ये हमारी स्टैटिक राउटिंग 2 टाइप होते हैं, नेक्स्ट होप और एग्जिट इंटरफेस। तो सबसे पहले जो हम यहाँ पे प्रैक्टिकल करेंगे वो नेक्स्ट होप के साथ हम प्रैक्टिकल्स करेंगे। अब देखिएगा, अब सिनेरियो पे इस चीज को समझिएगा। अब देखिए, मैंने यहाँ पे 2 राउटर ले लिए हैं, ठीक है। अब इन दोनों राउटर को हम 2 एंड डिवाइस से कनेक्ट कर रहे हैं। अब देखिए, जब हम इन दोनों डिवाइस कनेक्ट करेंगे तो यहाँ पे हमारे कितने नेटवर्क होंगे, ये बताइएगा आप लोग। एक नेटवर्क इस डिवाइस के साथ होगा, एक नेटवर्क ये हमारे इसके साथ होगा, और एक नेटवर्क यहाँ पे होगा। यानी हमारे 3 नेटवर्क हो रहे हैं अब। तो इन तीनों नेटवर्क को अब मैं चाहता हूँ PC0 से PC1 कम्युनिकेट करे, तो ये हमारे डिफरेंट डिफरेंट नेटवर्क होंगे। ठीक है। तो इन डिफरेंट डिफरेंट नेटवर्क को कम्युनिकेट कराने के लिए हम यहाँ पे राउटिंग प्रोटोकॉल को हम यूज करते हैं। जैसे कि हम इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि ये हमारा ISP है, ठीक है, और ये हमारा गूगल का सर्वर है। तो अगर हमको गूगल पे आना है तो सबसे पहले हम पैकेट को सेंड करेंगे अपने डिफॉल्ट गेटवे के पास। ठीक है। डिफॉल्ट गेटवे
पे अब इस अपने राउटिंग टेबल में चेक करेगा कि भाई गूगल की आईपी है कहाँ पे, तो वो देखेगा कि आईएसपी की हेल्प से मुझे रिसीव हो रहा है। वो एक बुक तो ये है, वो बता देता है। हाँ, तो ये आईएसपी के पास आया, आईएसपी देखा कि हाँ ये तो गूगल की आईपी है, तो गूगल के पास इनको जाना है, तो वो पैकेट को फॉरवर्ड कर देगा गूगल के पास। ठीक है। तो पैकेट तो रिसीव हो गया गूगल के पास, अब गूगल को भी तो रिप्लाई देना होगा। हाँ। अब गूगल क्या करेगा, एज इट इज ये देखेगा कि इस पीसी की आईपी कहाँ पे है, तो ये देखा कि आईएसपी से मुझे रिसीव हो रहा है, आईएसपी के पास सेंड किया। अब आईएसपी देखा कि ये आईपी जो है वो हमको कहाँ से रिसीव हो रहा है, इस राउटर से रिसीव हो रहा है, यानी जो हमारा कस्टमर है उसके पास से रिसीव हो रहा है, तो कस्टमर के पास आया ये। अब कस्टमर ने देखा कि ये आईपी तो मेरे एंड डिवाइस की है, तो वो अपने एंड डिवाइस को सेंड कर दिया। तो ये सब प्रोसेस सोचिए इन अ मिली सेकेंड होता है। हाँ, इंस्टेंटली होती है ये सारी चीजें। हाँ, तो ये सब प्रोसेस बहुत ही कम टाइम में हो रहा है, ये मिली सेकेंड में होता है, इसलिए हम इसको फॉरवर्डिंग कह देते हैं, एक वन हाँ, नेटवर्क टू अनदर। नेटवर्क। वो नेटवर्क कुछ भी, कोई भी आईएसपी हो या गूगल का सर्वर हो या हमारा हाँ, राउटर हो, हाँ कुछ भी हो, हाँ, वो एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में अपने पैकेट को फॉरवर्ड कर रहा है। ये प्रोटोकॉल है राउटिंग। हाँ, ठीक ये हमारे राउटिंग प्रोटोकॉल, उसी की हेल्प से हम कहीं भी हो किसी भी नेटवर्क को हम एक्सेस कर सकते हैं। है। जैसे हम फेसबुक चला रहे हैं तो फेसबुक की आईपी अलग है, जी। गूगल की आईपी अलग है, यूट्यूब की अलग है। तो नेट खराब है सर बहुत। वॉइस ब्रेक हो रही है। हाँ, वॉइस इनकी भी बहुत ज्यादा ब्रेक हो रही है। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्रैक्टिकल्स करके देखेंगे। ठीक है, पहले हम इस पीसी का नाम चेंज कर देते हैं, इसको कर देते हैं PC2, ठीक है, और इस पीसी कर देते हैं PC1। ठीक है, हेलो अब देखिए, हाँ हेलो सर, मैं हाँ, बोल रहा था ये तो सर एक तरह से पैकेट फ्लो ही हो गया ना। देखिए इसको हम पैकेट फ्लो के बिहाफ पे आपको समझाए हैं, क्योंकि वो चीज फिर आपको अच्छे से समझ में आएगा। ये वर्क ठीक कैसे है, करता है, हाँ नेटवर्क ये कैसे वर्क वर्क, करता है? सर इसका हाँ, ये क्या मतलब हुआ, नेक्स्ट होप का यहाँ पे क्या मतलब हो रहा है? नेक्स्ट होप जैसे कि अब ये पैकेट आया इसके पास, ठीक है, अब ओके नेक्स्ट इसके लिए क्या होगा कि वो देखेगा कि भाई मेरा ये नेटवर्क कहाँ पे एग्जिस्ट हो रहा है, ठीक है, कि हमको मैं पैकेट को कहाँ पे मैं सेंड करूं कि वो पैकेट इनके पास पहुंचे, तो वो अपने नेक्स्ट होप को ही सेंड करेगा, यानी जो उसका नेक्स्ट नेटवर्क रहेगा उसी के पास सेंड करेगा। यस जैसे अगर आपको घर से बाहर निकलना है, पहले आप रूम में हैं, तो रूम अपने रूम से ये बाहर निकला, ये आया अपने दरवाजे पे, रूम के दरवाजे पे, तो ये तो बाहर आ गया। ठीक है सर। फिर ये आपका मेन गेट हो गया, अब मेन गेट से भी तो बाहर निकलना हो कहीं जाने के लिए, तो ये इसका मेन गेट हो गया, यहाँ से ये बाहर निकला तो ये आया यहाँ पे, तो यहाँ पे भी इसके पास दरवाजे होंगे, तो ये यहाँ से निकला, अब वो जिससे अब फ्रेंड के घर गए हुए मिले उसका भी एक अपना रूम होगा, उसके भी दरवाजे होंगे, तो ये उस रूम का ये दरवाजा है, इसको ओपन करके तभी आप अंदर आ सकते हैं इसके पास, अपने फ्रेंड के पास मिलने। और सर सब में ये इसमें कौन सी केबल यूज हो रही है? सब में वही ये हमारी क्रॉस ओवर केबल है। क्रॉस ओवर केबल यूज हो रही है। हाँ, ये हमारी क्रॉस ओवर केबल यूज हो रही है यहाँ पे। ओके सर। अब हम यहाँ पे सबसे पहले राउटर को कॉन्फ़िगर करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे नेटवर्क होंगे, इस राउटर पे भी और इस राउटर पे भी, तो इन दोनों का कॉमन एक नेटवर्क होगा, इसका एक अलग नेटवर्क होगा, इसका ये अलग नेटवर्क होगा, यानी 3 नेटवर्क यहाँ पे होंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम बोलेंगे इसको नो, ये हमारा यूजर एग्जिट मोड है, यहाँ पे हम एनेबल, ये हमारा प्रिविलेज एग्जिट मोड, कॉन्फ़िग टर्मिनल। अब हम यहाँ पे इंटरफेस को असाइन करेंगे, इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0,
इस इंटरफेस की भी हम बात कर रहे हैं। ये जो हमारे एंड डिवाइस यानी पीसी से जो कनेक्ट है, PC1 से ठीक है, राउटर। पीसी और राउटर से जो कनेक्टेड है, ये राउटर जो है ये पीसी से कनेक्ट है। हाँ जी। तो हम अभी इस पे हम आईपी एड्रेसिंग कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम जो आईपी देंगे वो 192.168.1.1 यानी 1 के नेटवर्क में हम देंगे। आईपी में पहले लिख देता हूँ 192.168.1.0, ये हमारा नेटवर्क आईडी है। वैलिड आईपी हम बात नहीं कर रहे हैं अभी, नेटवर्क आईडी, ठीक है। यहाँ पे मैं 10 का नेटवर्क दे रहा हूँ और यहाँ पे 192.168.2.0, ये डिफरेंट नेटवर्क है, तीनों, हाँ डिफरेंट। ठीक है। ये 2.0 का नेटवर्क है, ये 1.0 का नेटवर्क है और ये 10 का नेटवर्क है, ठीक है। क्लियर है? जी सर। अब हम क्या करेंगे, राउटर को कॉन्फ़िगर करते हैं। तो फास्ट ईथरनेट 0/0 पे हम आईपी दे रहे हैं, तो आईपी एड्रेस 192.168.1.1, ये वैलिड आईपी होती है हमारी। इसका सबनेट मास्क क्लास सी की आईपी, तो मैं बाय डिफॉल्ट /24 पे ले रहा हूँ, तो ये हम सबनेट मास्क दे दिए। अब इसको हम बोलते हैं नो शटडाउन। पोर्ट को अप लाने के लिए कमांड होती है नो शटडाउन। ये इंटरफेस पे आईपी हो गई असाइन, एग्जिट हुए, अब दूसरे इंटरफेस पे कर रहे हैं फास्ट ईथरनेट 0/1, आईपी एड्रेस 192.168. सॉरी 10 का नेटवर्क रहेगा, सॉरी 10.1, ठीक है। इसको भी हम बोलते हैं नो शटडाउन। मैं कॉन्फ़िगरेशन जो कर रहा हूँ इसको भी मैं पेंट फाइल पे दे दूं आप लोगों को, कैसे? जैसे ये जो कॉन्फ़िगरेशन मैंने की हुई है इसको भी मैं पेंट में सेव कर दूं या फिर कर लेंगे आप लोग? नहीं ये तो देख लेंगे ना, ये तो आपने इससे पहले भी तो ये सेम प्रोसेस दिखाया था। हाँ, प्रोटोकॉल था जो था। हाँ तो सर याद हो गई तो ये सब जो कमाल। फिर तो ठीक है, याद हो गई, सही है। फिर देखिए अब यहाँ पे हमने आईपी तो दे दी, अगर हमको चेक करना है तो क्या कमांड होती है? शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। इससे हमको ये चीज पता चल जाएगा कि हमने आईपी कौन सी दी है। तो फर्स्ट ईथरनेट 0/0 पे 1.1 और 0/1 पे 10.1, ये अभी प्रोटोकॉल डाउन है क्योंकि ये जिस राउटर से कनेक्टेड है वो हमारा राउटर अभी भी डाउन है। अभी अपनी सर हमने ये 10.0 अभी से अपनी की हमने अभी तक अब कर दिए हैं, ये देखिए नो शटडाउन का कमांड मैंने चला दिया, लेकिन ये दूसरे इंटरफेस अभी इसका डाउन है जिससे ये कनेक्टेड है दूसरे राउटर से। अच्छा, क्योंकि हम ये पहले वाले से कर रहे हैं अभी। हाँ, अभी ये इंटरफेस हमारा डाउन है, तो अभी भी जो भी ये मैसेज सेंड कर रहा है तो इसके पास रिसीव ही नहीं हो रहा है, क्योंकि वो इसलिए अभी राउटर 0/1 तक ही चलेगा अभी तो फिलहाल। हाँ ठीक है। और यहाँ पे राउटिंग टेबल को चेक करने के लिए हमारे पास कमांड होती है शो आईपी राउट, ये कमांड होती है। तो देखिए अभी सिर्फ 1 का नेटवर्क दिख रहा है, 10 का नेटवर्क अभी नहीं आ रहा है। जब हम यहाँ पे राउटर 2 पे हम तो कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो वहां पे हमारा ये चेंज हो जाएगा। सर ये गेटवे ऑफ लास्ट रिसोर्ट इज नॉट सेट क्यों बता रहे? हाँ, कि अभी हमारे यहाँ पे गेटवे अभी सेट नहीं है। एंड डिवाइस के लिए अभी एंड डिवाइस के लिए हमने गेटवे कोई सेट नहीं किए हैं। तो अभी अगर हम ये चीजें प्रोसेस नहीं करते तो हमारा एंड गेटवे कौन सा होता, या उसका डेस्टिनेशन होता ही नहीं? गेटवे का अभी तक बना ही नहीं था। नहीं, अभी तक नहीं था। अभी तक नहीं था। नहीं, इसका तो होस्ट नेम चेंज करते रहे, R1 कर देते हैं। हाँ पूछिए सर ये गेटवे क्या होगा फिर? कौन सा होगा गेटवे? अब कौन बनेगा अब राउटर के लिए जो गेटवे होगा यहाँ पे वो 10.2 होगा। अच्छा, और पीसी के लिए जो होगा वो 192.168.1.1 होगा। PC1 के लिए? हाँ, PC1 के लिए वो PC1 से जो ऊपर है राउटर वो उसके लिए वो होगा। हाँ, ये गेटवे होगा हमारा। और इसके लिए राउटर 1 वाला होगा।
हाँ, इसके लिए ये होगा। और ये PC2 के लिए राउटर 1 वाला होगा। हाँ, ये। ठीक है, क्योंकि गेटवे तो PC1 नहीं हो सकते ना, राउटर ही हो सकते, स्विच हो सकते और हैं। इसके लिए अब जब इस पे पैकेट आएगा तो इसके लिए ये गेटवे। सर ब्रेक हो गई थी आवाज, आप क्या बोल रहे हो ठीक है, सर? ब्रेक हो गई थी आपकी आवाज, क्या बोल जैसे रहे थे? देखिए अब इसके लिए मैं ये बोल रहा हूँ, अब इसके लिए गेटवे ये होगा और इस हाँ डिवाइस के लिए गेटवे ये होगा। इसके लिए ये गेटवे हो जाएगा और इस डिवाइस के लिए ये गेटवे होगा। हाँ ठीक है। क्योंकि पैकेट जो हमारा प्रोसेस हो रहा है वो नेक्स्ट होप के लिए हो रहा है। हाँ वो फ्लो हो रहा है, हाँ जी हाँ, ठीक है। ठीक है। अब एज इट इज हम करते हैं राउटर 2 पे कॉन्फ़िगरेशन। ये शॉर्टकट कमांड होती है। EN का मतलब है एनेबल, कॉन्फ T का मतलब है कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल। इंटरफेस F0/0, IP एड्रेस 10.2, इसको मैं बोलते हैं नो शटडाउन। अब देखिएगा, एक चीज मैं आपको दिखाता हूँ। अब जैसे हमने नो शटडाउन बोला, ये पोर्ट हमारा अप आ गया, हाँ ये ग्रीन अप हो हो गया। अप हो गया, हाँ ठीक है। अब हम यहाँ पे 100 IP राउट करेंगे जब, तो 10 का भी नेटवर्क आएगा। इसका गेटवे जो होगा नहीं, गेटवे अभी नहीं आएगा, अभी नहीं आएगा। अभी नहीं। गेटवे इसलिए नहीं आएगा क्योंकि ये 10 का नेटवर्क ये डायरेक्टली कनेक्टेड है इस राउटर के साथ, और ये भी नेटवर्क हमारा 1.0 का नेटवर्क डायरेक्टली कनेक्टेड है। अच्छा, अगर ये 10.0 का कोई और आगे राउटर से कनेक्ट होता जब गेटवे दिखा देता है इसका फिर? नहीं, तब दिखाएगा जब हम यहाँ पे राउटिंग प्रोटोकॉल को अनेबल करेंगे। हाँ नहीं, हाँ वो तो है, पर अगर अगर हम एक राउटर से दूसरे राउटर से फिर तीसरे वाले राउटर से होते जब ये गेटवे इसका ये हो जाता। नहीं, गेटवे में फिर ये चीज हो जाएगा, तब तक गेटवे नहीं आएगा जब तक हम कोई भी राउटिंग प्रोटोकॉल को नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा पैकेट जो होता है वो एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में नहीं जाता है। उसके लिए हमको राउटिंग प्रोटोकॉल को अनेबल करना होता है। विदाउट राउटिंग प्रोटोकॉल को हम कोई भी पैकेट को एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में फॉरवर्ड नहीं कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पे अभी हमारा गेटवे सेट नहीं है। अब हम यहाँ पे दूसरे इंटरफेस पे भी हम IP असाइन कर देते हैं। इंटरफेस F0/1। इस इंटरफेस को भी बोलते हैं नो शटडाउन। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे सो IP राउट। अब देखिए 10 का नेटवर्क आ रहा है और 2.0 का नेटवर्क आ रहा है, लेकिन अब यहाँ पे 1 का नेटवर्क नहीं आ रहा है अभी भी। 192, 168, 1.0 का नेटवर्क आ रहा है यहाँ पे, जो स्टार्टिंग में पहला वाला नहीं आ रहा है। हाँ, नहीं आ रहा है। अब एक चीज और, सो IP प्रोटोकॉल, अभी कोई प्रोटोकॉल हमने रन नहीं की है। कोई भी अभी हमने राउटिंग प्रोटोकॉल को रन किया है? नहीं किया, अभी नहीं किया। हम ये हमारे पास कमांड होती है सो IP प्रोटोकॉल। इससे हम अपने राउटिंग प्रोटोकॉल को चेक कर सकते हैं कि हमने कौन से राउटिंग प्रोटोकॉल को चलाया हुआ है। ठीक है, और एक कमांड और ध्यान से देखिएगा आप लोग, सो IP इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 0/0। जिस इंटरफेस की मुझे इंफॉर्मेशन लेनी है उसके लिए कमांड होती है, उस इंटरफेस का नाम और नंबर। ये देखिए हमने IP 10.2 दी थी, /8 यानी क्लास A की IP है ये। इसका ब्रॉडकास्ट एड्रेस ये है। जो भी ब्रॉडकास्ट मैसेज होगा इसी एड्रेस पे होगा जी। तो ये पूरी इंफॉर्मेशन ये बताता है हमको। सो IP इंटरफेस फर्स्ट जो इंटरफेस है, फिर उसके बाद उसका नाम और नंबर। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, राउटिंग को अनेबल करते हैं। तो राउटिंग को अनेबल करने के लिए जो हमारे पास सिंटैक्स होते हैं, जैसे कि हम किस वे में करेंगे, तो वो चीज को देखते हैं। और वो चीज करने से पहले हम एंड डिवाइस पे भी हम IP दे देते हैं 192.168.1.2।
अब यहाँ पे गेटवे मैंडेटरी है, तो गेटवे हम वो देंगे जो हमारे राउटर के इंटरफेस पे जो आईपी पड़ी हुई है, हम वही आईपी हम यहाँ पे देते हैं। तो जो इससे कनेक्टेड है वो 1.1 है, इस इंटरफेस का फर्स्ट इथर 0/0 का डिफॉल्ट IP। डिफॉल्ट गेटवे का मतलब ये हो गया जो हमारा डिफॉल्ट गेटवे उसका हमें आईपी डाल। हाँ, उसकी आईपी डालनी है। तो ये हमारा डिफॉल्ट गेटवे होगा, क्योंकि जब भी हमारा पैकेट पीसी से सेंड होगा तो इस इंटरफेस पे आएगा, हाँ वो उसके लिए तो इस डिफॉल्ट है। इंटरफेस के हाँ, उसके लिए डिफॉल्ट गेटवे है। तो ये डिफरेंट नेटवर्क के लिए बहुत ही मैंडेटरी है। सर मैं अगर अब हम एक डिफरेंट नेटवर्क के साथ एक हाँ क्वेश्चन है, पूछिए। जैसे एक हाँ ऑफिस है, ठीक है सर, हाँ ऑफिस में यही सिस्टम है, बिल्कुल सेम ऐसे ही सिनेरियो मतलब ये कर रखा है, ये सेटअप कर रखा है, ठीक है सर। तो हाँ जो हाँ भी इंजीनियर होगा, जो भी इसे सेट कर रहा है, वो एज अ प्रैक्टिकल उसे ये सब करना पड़ेगा, या अगर हाँ इसको अगर कनेक्ट मतलब एक दूसरे नेटवर्क को करना है तो हाँ, ये चीज करना है। उसको ये प्रोसेस करना पड़ेगा। हाँ, ये प्रोसेस करना ही पड़ेगा। विदाउट इस प्रोसेस के वो कभी भी दो डिफरेंट नेटवर्क को कम्युनिकेट नहीं करा सकता है। और सर अगर दो अलग अलग एंड डिवाइस है और वो दूर दूर है, हाँ तो उसके हाँ लिए ये दो राउटर तो चाहिए ना कनेक्शन के लिए। हाँ हाँ, वहाँ दो राउटर होने ही चाहिए। अब देखिए, अब उसमें क्या होगा, जैसे कि मान के चलिए, ये तो मैं यहाँ पे प्रैक्टिकल्स के लिए मैं ये चीजें दिखा दे रहा हूँ कि कनेक्टेड है आपस में, लेकिन जैसे कि अगर ये दिल्ली में है और ये बैंगलोर में है, तो ये आपस में कम्युनिकेट कैसे करेंगे? वायरलेस देखा जाए तो एक तरफ से, क्योंकि ये हाँ, वायरलेस से करेंगे। हाँ, क्योंकि वायर तो हो नहीं हाँ सकता, वो पॉसिबल ही नहीं है। हाँ, तो वायरलेस से जब भी करेंगे ये, तो यहाँ पे भी यही प्रोसेस होगा, वो राउटिंग प्रोटोकॉल को अनेबल करेंगे ही करेंगे, चाहे हम वायर से कनेक्टेड हो या फिर वायरलेस। अगर दो डिफरेंट डिफरेंट नेटवर्क हैं, तो वहां पे हमको राउटिंग प्रोटोकॉल की नीड पड़ेगी ही पड़ेगी, एनी हाउ। तो जैसे आपने राउटर लगा रखा है अपने घर, हाँ और मैंने भी लगा रखा है, हाँ, ठीक है, मैं तो जो अपने हम आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो हमारा पैकेट जा रहा है हमारे आईएसपी के पास, हाँ जो हमारा सर्विस प्रोवाइडर है, और हाँ आपको भी पैकेट आ रहा है आपके सर्विस प्रोवाइडर के पास। अब ये दोनों सर्विस प्रोवाइडर आपस में राउटिंग प्रोटोकॉल को यूज करके ये ग्लोबली यूज करते हैं। अच्छा, और ये क्योंकि क्योंकि इसमें तो हमें हमें कुछ करना थोड़ी ना पड़ता है, ये तो अपने आप हो रहा है, नहीं, ये ऑटो तो है ना हम ये। नहीं कुछ कर रहे हैं, ये हाँ तो ऑटो है। हम ये तो हमारे डिवाइस के लिए हो गया, हाँ, लेकिन आईएसपी पे ये तो अपना खुद का नेटवर्क है, ये हमें करना पड़ेगा, पर ये तो हाँ ये तो अलग चीज है ना, जो अभी मैं बता रहा हूँ आपको, जैसे हाँ, तो वहां इसका पे क्या होता है, वो आईएसपी आपस में कम्युनिकेट करते हैं। हम्म, जब आप इंटरप्राइज नेटवर्क पे ये चीज देखेंगे ना, तो वहां पे हमारे आईएसपी होते हैं। आईएसपी जो हमारे सर्विस प्रोवाइडर होते हैं, वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते रहते हैं। हम्म, और एक्चुअल में हमारे पास सिर्फ 5 आईएसपी हैं। टोटल एयरटेल 5। है, हाँ हाँ, एयरटेल है, टाटा है, जियो है, और एक और दो और हैं। आइडिया तो वोडाफोन भी। नहीं, आइडिया वोडाफोन भी टाटा से ही आईपी लेते हैं। अच्छा, और यहाँ तक कि एयरटेल भी टाटा से ही आईपी लेती है। सर एक हाँ, मिनट, एक चीज बताओ सर, प्राइवेट आईपी में ही ये सारे काम होते हैं, ये कॉन्फ़िगर वगैरह? नहीं देखिए, प्राइवेट आईपी हम लोकल के लिए यूज करते हैं, जैसे अपने इनसाइड नेटवर्क हैं, उनके लिए हम प्राइवेट नेट आईपी को यूज करते हैं। और सर क्योंकि ये जो प्राइवेट आईपी कॉन्फ़िगर जो वगैरह आप करवा रहे हो, ये तो सारे प्राइवेट आईपी में ही हो रहे हैं ना? ये 10 का नेटवर्क जो है वो हमारा प्राइवेट आईपी है। यहाँ पे ये तो प्रैक्टिकल कराने के लिए मैं करा रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं कोई भी आईपी को यूज कर सकता हूँ, ये सर क्योंकि ये पब्लिक तो आईपी में भी हो सकती है, ये प्राइवेट आईपी में भी हो सकती है। हाँ, लेकिन अगर आप रियल सिनेरियो की बात करेंगे, तो रियल हाँ सिनेरियो में अगर आप इंटरनेट के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं, हाँ, तो एक आपके पास एक पब्लिक आईपी होनी चाहिए। अगर आप नहीं इंटरनेट के जैसे साथ सर कम्युनिकेट, भाई ने बोला अभी, आप मान लो सर आपके पास एक राउटर है, एक मेरे पास राउटर है, ठीक है, हम हाँ, लोग को कम्युनिकेट करना है सर, तो हमारे में सर ये नीड क्या होगी, मतलब क्या होनी पब्लिक चाहिए हमारे आईपी की पास? पब्लिक आईपी होनी चाहिए, एक पब्लिक एक पब्लिक आईपी। आईपी होनी। हाँ, विदाउट पब्लिक आईपी के हम लोग कम्युनिकेट नहीं कर सकते हैं। पास आपकी
आपकी पब्लिक आईपी पास मेरी पब्लिक आईपी होनी चाहिए। हाँ, तभी हम आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। सर आप अभी मतलब मैं ये पूछ रहा हूँ सर, ये जो अभी आपने ये सिनेरियो दिखाया अभी करके, हम्म, ये एज हम प्रैक्टिकल थोड़ी ना कर सकते, ये तो बैकएंड पे जो काम चलता है किस तरीके से चलता है आप ये बता रहे हो। हाँ, अब देखिए जैसे कि हम लोग क्या करते हैं कि जो नेटवर्क इंजीनियर होते हैं वो ये सब प्रोसेस कंटिन्यू देखते रहते हैं हाँ कि कौन सा नेटवर्क डाउन जा रहा है, कौन सा नेटवर्क अप आ रहा है। तो वो बैकएंड पे बहुत सारी प्रोसेस होती हैं ये तो सर आप कि मुझे जैसे, हम ये तो हमें बस एक चीज बता रहे हो कि ये बैकएंड पे कैसे कैसे काम करते किस तरीके से हाँ होता है। हाँ हाँ, ये बैकएंड की चीजें हैं। हाँ, ये हम कर थोड़ी ना सकते एक्चुअल में, हम जैसे अभी फिलहाल नहीं कर सकते इस चीज को प्रैक्टिकली। नहीं, इस चीज को अभी नहीं कर सकते बस हैं। हम ये सिस्को पैकेट ट्रैकर में हम एज अ प्रैक्टिकल हम यहाँ कर सकते हैं इस चीज को, नेटवर्क बना सकते हैं, क्योंकि एज अ हाँ रियल लाइफ में तो कर नहीं सकते हम अभी फिलहाल। हाँ, अभी हाँ तो नहीं कर सकते। रियल हाँ लाइफ में करने के लिए हमारे पास जो हमारे लैब में जो डिवाइसेस थी उनकी जरूरत हाँ पड़ती है। हाँ, वहाँ पहुँचना पड़ेगा, वहाँ तब कर सकते हैं काम, तो अभी तो नहीं हाँ, कर सकते। हाँ नहीं, ठीक है। या फिर वो डिवाइस हमारी लाइव डिवाइसेस हों, जैसे कि उनको मैं रैक में एक्सेस कर दूं और वहां से मैं एक वीपीएन बना दूं, एक यूजर। हम्म। फिर मैं क्या करूंगा, उस डिवाइस को एक्सेस करके मैं वो चीज प्रैक्टिकल करके मैं दिखा सकता सर हूँ फिर। वीपीएन से कम्युनिकेशन हो सकती है सर, आप बता रहे हाँ थे उस दिन है ना। हाँ, वीपीएन से कम्युनिकेशन होती है। तो सर वीपीएन अगर आप, के लिए ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा या हम हमें खुद कुछ अलग से नहीं, कुछ। उस पे क्या होता है कि जैसे कि ऐप तो बहुत आते हैं, लेकिन अगर आप इंटरप्राइज नेटवर्क की बात करेंगे तो इंटरप्राइज नेटवर्क में हम लोग वीपीएन को कॉन्फ़िगर करते हैं, खुद से कॉन्फ़िगरेशन करते हैं अच्छा डिवाइस पे। अच्छा, हमारे मतलब हमारे डिवाइस में एक ऑप्शन होता है जो वीपीएन हम क्रिएट कर सकते हैं एक अलग से। हाँ हाँ, एक ठीक अलग से वीपीएन हम क्रिएट कर सकते ठीक हैं। ठीक है ठीक ठीक। वहां पे एक यूजर नेम और पासवर्ड आपका बनेगा। उस यूजर नेम पासवर्ड के बिहाफ पे आप अपने डिवाइस को एक्सेस कर सकते तो हैं, जैसे रिमोटली एक्सेस। जैसे एनी डेस्क और ये टीम व्यूवर यूज होते हैं जिस तरीके से, हाँ इस तरीके से ये भी यूज होता है। हाँ हाँ, इस तरीके से यूज होता है ये। पर वो थोड़ा इजी है, थोड़ा थोड़ा इसमें वो करना हाँ, पड़ता है हमें। ये हमारा टीम व्यूअर और ये तो हमारे एप्लीकेशन हो गया, ये हाँ ये बैकएंड तो, के प्रोसेस के लिए। हाँ ये पर हमें तो एज अ खुद प्रैक्टिकल ये करना पड़ेगा, ये वीपीएन अगर बनाना है हाँ तो हमें। हाँ। सर ये मेरे को ये एक चीज पूछा था मैं अभी आपसे, मेरे पास विंडो 10 है मेरे फोन में, तो हाँ इसमें होम में नेटवर्क एंड इंटरनेट सेटिंग में हाँ इसमें हाँ वीपीएन का एक ऑप्शन है सर। ठीक हाँ, है, वो वीपीएन जो होता है ना, उसमें देखेंगे जब आप ओपन करेंगे तो उसमें ऐड अ यूजर नेम पासवर्ड ये सब आता है। add a नेटवर्क VPN को connection, VPN provider हाँ connection name, server name, type of sign in, username और password। हाँ, तो देखिए अब क्या होगा, जैसे कि मैंने किसी डिवाइस को मैंने वीपीएन जिसे इस डिवाइस पे मैंने कॉन्फ़िगर कर दिया, हाँ तो इस डिवाइस पे आपका एक आईपी होगा सबसे पहले, हाँ, कि आईपी आप होगा। किस डिवाइस के साथ एक्सेस करना चाहते हैं हाँ उस उसके लिए डिवाइस की आईपी चाहिए, आईपी। चाहिए हाँ। फिर उसके बाद इसका सबनेट मास्क, कि उस डिवाइस का सबनेट मास्क क्या है। आईपी तो मिल गया, सबनेट मास्क, फिर यूजर नेम पासवर्ड, डीएनएस सर्वर, ये सब पूरी चीजें ऑथेंटिकेट होती हैं। फिर उसके बाद तब जाके आपका वीपीएन कनेक्ट होता है। सर हम ऐसे जब वीपीएन से अगर एज अ रियल में अभी जैसे मैंने आपको बताया, जैसे मेरे जैसे ऑप्शन है, तो मैं अगर ये हाँ, वीपीएन से किसी से कनेक्ट करता हूँ तो मैं मतलब वो किस तरीके से मतलब सामने किस तरीके से दिखेगा वो, मतलब एज अ लैपटॉप में कैसे वहाँ दिखेगा, मतलब क्या कम्युनिकेशन में किस टाइप देखिए, में कैसे। यहाँ पे भी अगर देखेंगे तो वीपीएन का ऑप्शन आता है। हाँ, ये देखिए, जी वीपीएन। जी 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 तो यहाँ पे जब मैं वीपीएन करूंगा तो यहाँ पे कनेक्टिविटी के लिए हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस आते हैं। अब ये देखिए, ऐड अ वीपीएन कनेक्शन। जी। ठीक है, जब मैं ऐड अ वीपीएन कनेक्शन करूंगा तो ये वीपीएन प्रोवाइडर, यानी आपके प्रोवाइडर कौन है, हाँ तो विंडोज इनबिल्ट आ रहा है, यानी कि जो विंडोज के इनबिल्ट है उनके साथ करना चाहते हैं, या फिर सिस्को से जो आप कॉन्फ़िगरेशन बनाए हुए हैं उसके साथ करना चाहते हैं। वो पूरी डिटेल आपको देनी पड़ती है। मतलब जैसे कि मतलब जिससे मुझे करनी है उसकी देनी है, ये मुझे अपनी हाँ, देनी जिससे करनी है, है। अच्छा जो मतलब आपको उसको, वीपीएन प्रोवाइड करवा रहे हैं। अच्छा तो मेरे को ये उसका पता होना चाहिए कि वो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या यूज कर रहा है या इस हाँ तरीके की चीजें। हाँ, तब अच्छा जाके हम कनेक्ट होते हैं। अच्छा। और सर ये कनेक्शन नेम तो समझिए, सर्वर नेम और एड्रेस कैसे क्या क्या होगा इसमें। सर्वर नेम, जैसे कि हम जो वीपीएन बनाते हैं वो उस डिवाइस का नाम पूछता है और उसका एड्रेस, आईपी कि एड्रेस आप कैसे मिला। जेन्युइन अगर, हाँ, आईपी एड्रेस आपको। हम्म, फिर उसके बाद यहाँ पे आपको पासवर्ड देना होगा।
जैसे कि वहां पे एक हम यूजर के लिए, जैसे कि मैं चाहता हूँ कि VPN में बना दिया 10 यूजर के लिए, तो उन 10 यूजर का एक मैं साइन दूंगा कि हाँ ये यूजर अगर जेन्युइन होंगे तभी ये कनेक्ट होंगे। जैसे तो जूम हो गया, हाँ, जैसे जूम हो गया कि आपके पास अगर लिंक होगा तभी आप जूम पे कनेक्ट हो उसका सकते हैं। पासवर्ड भी चाहिए, बिना पासवर्ड आईडी के हाँ चलेगा नहीं। हाँ, फिर उसके बाद आपको यूजर नेम और पासवर्ड भी देना होगा सर फिर अगर इसको आप जेन्युइन। ये जो, चलो सर अब तो ये समझ में आ गया, आपने बता दी, पर ये हम ये यूज ही क्यों करेंगे? मतलब ये एक सिक्योर है इसलिए? सिक्योर है, और प्लस जैसे कि अगर आप वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, हाँ, ये मेरा ठीक है, ऑन नेटवर्क हो गया ना एक तरह से, कि इसमें किसी को पता ही नहीं चल सकता कुछ भी क्या हो रहा है। हाँ हाँ, अब देखिए जैसे कि वर्क फ्रॉम होम मिला हुआ है, ठीक है, तो वर्क फ्रॉम होम में अगर कोई नेटवर्क डाउन जाता है, आप घर पे बैठ के काम कर रहे हैं, तो उस डिवाइस को कैसे एक्सेस करेंगे आप, ये बताइए। कैसे सर? अगर आप जैसे कि मान के चलिए वर्क फ्रॉम होम आपको मिल गया काम करने के लिए, ठीक है, आप नेटवर्क इंजीनियर हैं, ठीक है, ठीक है। हाँ, तो आप उस डिवाइस को एक्सेस कैसे करेंगे? अगर मेरा जैसे मान सर्वर, के चलिए ये नेटवर्क डाउन चला गया, हाँ, आपका चला गया सर। 2.0 का नेटवर्क ये डाउन चला गया, हाँ हाँ, आपको ठीक है। चेक करना है कि ये डिवाइस क्यों डाउन गया है, हाँ, ठीक है। तो आपको कैसे? इस डिवाइस का रिमोटली एक्सेस लेना होगा। हाँ, रिमोटली एक्सेस लेना पड़ेगा, ठीक है। तो रिमोटली एक्सेस के लिए सबसे पहले आपको VPN कॉन्फ़िगरेशन होनी चाहिए कि अब देखिए ये क्या कर रहा है, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क है आपका, जी। यानी एक वर्चुअली एक नेटवर्क क्रिएट कर रहा है, और जो कि आपका वो प्राइवेट नेटवर्क है, कोई और उस नेटवर्क में नहीं आ सकता है। ठीक। तब जाके आप उस अपने ऑर्गेनाइजेशन, जो भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन होगी वहां के सर्वर पे आप हिट होंगे, जी। ठीक है, तो हिट होने के बाद उस डिवाइस का आपको एक्सेस मिल जाएगा, रिमोट एक्सेस। तब आप उस डिवाइस को ओपन करके देख सकते हैं कि नेटवर्क हमारा क्यों डाउन गया है, क्या प्रॉब्लम आई है, किसी ने छेड़छाड़ तो नहीं किया, तो उस चीज को आप वहां से मॉनिटर कर सकते हैं, ट्रबल शूट कर सकते हैं। ट्रबल शूट कर सकते हैं, ठीक। इसलिए हमको VPN बहुत ही मैंडेटरी होती है। अब देखिए कुछ लोग VPN को इस तरीके से देखते हैं कि VPN जो है हमारा, हाँ एक एप्लीकेशन है, मैंने डाउनलोड किया, दूसरे कंट्री के साथ मैं कनेक्ट हो गया, वो VPN अलग होती है। और जो, क्योंकि वो मेरे नेटवर्क में नहीं हुआ ना, वो उनके नेटवर्क में होगा हाँ ना। हाँ, ये वो फर्क है VPN ये। अलग चीज होती है। हाँ, ये दोनों और जो, डिफरेंस है। हाँ, हाँ ये दोनों हमारे डिफरेंट होते हैं। क्योंकि ये मेरा वीपीएन है, मैंने बनाया हुआ है, मेरा नेटवर्क है, हाँ, इसमें रिस्क नहीं और है। मैं हाँ, और जो मैं अपना VPN बनाऊंगा तो मैं अपने VPN को बहुत ही ज्यादा सिक्योर में करूंगा, सिक्योर रखूंगा मैं। जी बिल्कुल। कि जो भी हमारा डेटा हो वो ट्रांजिट नेटवर्क में कोई मेरे डेटा को रीड ना कर सके, कोई मेरे हाँ डेटा को अटैक ना कर सके। हाँ, कोई थर्ड पार्टी को मिसयूज ना कर सके मेरे जो भी हाँ पैकेट जा रहे हैं, आने जाने को। हाँ, तो सर ये ऐप इसलिए हम, इसमें सर इसमें करवाते ना वीपीएन वाला, ये हाँ, एज ए प्रैक्टिकल भी करते तो अच्छा भी रहता, थोड़ा और समझ में आता। VPN का प्रैक्टिकल तो काफी बड़ा हो जाएगा। अच्छा, बड़ा हो जाएगा। हाँ, अच्छा। क्योंकि बहुत बड़ा चैप्टर है VPN। ठीक है, तो आते हैं अब अपने सिनेरियो पे। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे राउटिंग को परफॉर्म करेंगे। ठीक है, कॉन्फ़िग टी। अब हम यहाँ पे जो सिंटेक्स होता है हमारे राउटिंग के, IP राउट, ठीक है, IP राउट मैंने किया। अब मुझे जाना कहाँ पे, 2.0 के नेटवर्क पे जाना है, ठीक है, तो 192.168.2.0। अब देखिए यहाँ पे मैं 2.0 इसलिए दे रहा हूँ कि अगर हमारे एंड डिवाइसेस मल्टीपल्स एंड डिवाइसेस हो गए तो मैं सभी के साथ कम्युनिकेट कर सकूं, इसलिए मैं पूरे नेटवर्क को एडवर्टाइज कर रहा हूँ। ठीक है, फिर इसका डिफॉल्ट सबनेट मास्क .0। अब हम यहाँ पे नेक्स्ट होप, अब नेक्स्ट होप जो हमारा होगा, अब ये पैकेट तो आ जाएगा इसके पास, डिफॉल्ट गेटवे के पास। अब डिफॉल्ट गेटवे के पास जब ये आएगा तो अपने राउटिंग टेबल में चेक करेगा, तो उसके लिए अब ये नेक्स्ट होप ये राउटर होगा। इस राउटर के लिए नेक्स्ट होप कौन सा राउटर होगा, यही होगा। तो इस राउटर के इस इंटरफेस की हम IP देंगे, क्योंकि ये 10 के नेटवर्क से डायरेक्टली कनेक्टेड है। तो 10.1 से जब पैकेट प्रोसेस होगा तो आएगा 10.2 पे, तभी तो इस राउटर के पास रिसीव होगा। तो यहाँ पे हम नेक्स्ट होप में 10.2 देंगे। ठीक है,
10.0.0 एंटर। अब यहाँ पे मैंने 2 के नेटवर्क को एडवर्टाइज कर दिया है। अब देखिएगा, सो आईपी राउट, कुछ चेंजेस मिला आपको? 10.0.0 डायरेक्टली कनेक्टेड फास्ट इंटरनेट वाया, अच्छा ये 192.162.20 वाया 10.0.02 1/0। ये हमको जो रिसीव हो रहा है अब ये 2.0 का नेटवर्क वाया 10.2 से रिसीव हो रहा है। हाँ, वो कनेक्शन ले लिया उन्होंने एक दूसरे हाँ, से, कि अब ये 10.2 से मुझे रिसीव हो रहा है। कम्युनिकेशन अब हो गया। सर एक टाइप हाँ। पे पिंग कह सकते हैं इसे, हम पिंग भी कह सकते हैं ना? नहीं, पिंग तो नहीं, पिंग तो जब हम कनेक्टिविटी चेक करते हैं तब हम कह सकते हैं। ये हमारे, अब ये एक तरीके से हम ये बोल सकते हैं कि ये हमारा नेबर हो गया है। अच्छा, ये कनेक्ट हो गया, कनेक्शन हो चुका है, ये कह सकते हैं। हाँ, कनेक्शन स्टेब्लिश हो चुका है। एस्टैब्लिश हो चुका है, ठीक। हाँ, तो देखिए अब समझिएगा इस चीज को। 10.2 है और ये 2.0 का नेटवर्क है, तो ये पैकेट जब रिसीव हुआ तो ये इस राउटर के पास कैसे आ रहा है? 10.2 से, क्योंकि अब ये 10.2 ही हमको दे रहा है ना। 10.2 दिया 10.1 को, अब 10.1 इस प्रोसेस राउटिंग टेबल में चेक करेगा, तो उसके बाद ये पैकेट इस डिवाइस के पास आएगा। सेम एज ये चीज हुआ है यहाँ पे। ये देखिए 10.2 के पास कोई पैकेट अगर हम सेंड भी करते हैं तो 10.2 के पास जाएगा, तभी तो 2.2 के पास जाएगा। जी जी, वो तो पूरा प्रोसेस लेगा उसको पूरा। हाँ, पूरा प्रोसेस लेगा। तो अभी हमने राउटर 1 पे किया, अगर हम राउटर 2 पे चेक करेंगे तो अभी भी इसकी इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी 1.0 की, क्योंकि अभी हमने वहां पे राउटिंग प्रोटोकॉल को अनेबल नहीं किया है। देखिएगा, मैं ये चीज पहले दिखा देता हूँ, फिर उसके बाद मैं राउटिंग प्रोटोकॉल को अनेबल करूंगा। ठीक है, सो आईपी राउट, ये देखिए 1 का नेटवर्क कहीं आ रहा है यहाँ पे? नहीं। जब हम यहाँ पे कॉन्फी आईपी राउट, ठीक है, 192.168.1.0, यानी कि मुझे 1.0 के नेटवर्क पे अब जाना है। 255.255.255.0। हम अगर 1.0 के नेटवर्क पे जाना है तो मुझे सबसे पहले कहाँ पे जाना होगा? 10.1 पे जाना होगा। ठीक है, तो हम 10.1 की आईपी दे देंगे। ये देखिए, क्योंकि 10 का नेटवर्क हमारा डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो इसलिए मतलब इसको पता है कि 10.1 कहाँ पे है, तो हम 10.1 दे देंगे। दैट्स ऑल। उसके बाद एंटर। अब देखिएगा ध्यान से, ये पहले की राउटिंग टेबल है और अब की राउटिंग टेबल देखिएगा। पहले के राउटिंग टेबल में एस से कुछ नहीं आ रहा था, कोई इंफॉर्मेशन, अब एस से हमारे पास इंफॉर्मेशन आ रहा है। एस स्टैंड्स फॉर स्टैटिक। ठीक है, क्लियर है? जी सर। सबको क्लियर है? जब भी हम स्टैटिक राउटिंग को परफॉर्म करते हैं, जब भी प्रोटोकॉल को हम देखना चाहेंगे तो यहाँ पे कोई भी प्रोटोकॉल रन नहीं होगा, क्योंकि नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर वो खुद से इंफॉर्मेशन इसकी दे रहा है, इसलिए यहाँ पे प्रोटोकॉल नहीं दिखता है। ठीक है, अब हम अगर एंड डिवाइस से पिंग करेंगे तो हमारा पिंग इजीली हो जाएगा। सभी लोग कनेक्टेड है ना अभी? मैं तो क्लियर है सबको? अब देखिए, वॉइस ब्रेक हो रही है। तो देखिए, अब हम यहाँ से क्या करेंगे, पिंग करके देखते हैं पीसी। हेलो, तो देखिए अब हम यहाँ से क्या करेंगे, उसको पिंग करते हैं। ठीक है, जब पिंग करेंगे तो हमारा पहला पैकेट जो होगा वो ड्रॉप होगा।
देखिएगा आर ICMP यहाँ पे पिंग 192.168.2.2। ठीक है, मैं इसी को पिंग करता हूँ एंड डिवाइस को। ठीक है, यहाँ पे हमारे दो पैकेट जनरेट हुए। ARP फर्स्ट और हमारा ICMP। आर्प, हाँ आर्प में सेम इंफॉर्मेशन होगी। टारगेट आईपी हमारा डिफॉल्ट गेटवे का है। टारगेट मैक ऑल 0 यानी कि डिफॉल्ट गेटवे का भी मैक एड्रेस मुझे नहीं पता है। डेस्टिनेशन मैक में हमारा अभी ऑल एफ यानी ब्रॉडकास्ट है ये। सोर्स मैक जो है इस पीसी का मैक है। ठीक है, ये आर्प का पैकेट है। अब ICMP पैकेट को अगर हम ओपन करेंगे तो ICMP में डेस्टिनेशन आईपी हमारी होगी, यानी जिस डिवाइस को मैंने पिंग किया है। सर 2.2 ICMP में सिर्फ सोर्स की और डेस्टिनेशन की आईपी होती है ना इन्फॉर्मेशन बस। हाँ हाँ, ठीक है। तो ये ICMP यानी कि ये जिस डिवाइस को मैंने पिंग किया है उसकी आईपी और जिस डिवाइस से मैंने पिंग किया है उसकी आईपी होगी। तो मैंने जिस डिवाइस से पिंग किया यानी सोर्स 1.2 और डेस्टिनेशन 2.2। ठीक है, अब पैकेट ये जाएगा राउटर के पास। अब राउटर अपने इस डिफॉल्ट गेटवे के मैक एड्रेस की इंफॉर्मेशन देगा ये, ना कि इस डिवाइस की इंफॉर्मेशन होगा। देखिएगा इनबाउंड में जो रिसीव किया एज इट इज, आउटबाउंड में ये अपना मैक एड्रेस सोर्स मैक में अपना मैक लगाएगा, डेस्टिनेशन में इस पीसी का मैक। ये देखिए, ठीक है। अब ये रिप्लाई करेगा। जब ये रिप्लाई करेगा तो पीसी के पास आया, ये आर्प पहला रिजॉल्व हुआ यानी डिफॉल्ट गेटवे तक का आर्प। अब ये जब ICMP जाएगा तो यहाँ पे ये ड्रॉप हो जाएगा, क्योंकि अभी ये 2.2 का मैक एड्रेस इस डिवाइस के पास भी नहीं है। देखिएगा ये डिफॉल्ट गेटवे का मैक एड्रेस है। हाँ अभी फिलहाल 7 मतलब कहने का हाँ, मतलब ये राउटर 0 की इन्फॉर्मेशन दे रहा है अभी फिलहाल PC1 को। हाँ, ये जब ICMP पैकेट जाएगा तो यहाँ पे ड्रॉप हो जाएगा। देखिए ICMP ड्रॉप होगा, हो गया ड्रॉप, और आर्प अब जनरेट हुआ। अब आर्प जनरेट होगा तो इस डिवाइस के लिए होगा। अब ये आर्प पैकेट गया राउटर के पास। अब राउटर अपने इस गेटवे का इस इंटरफेस का मैक एड्रेस यहाँ पे देगा। अब यहाँ से पीसी एक और ICMP पैकेट जनरेट करेगा। ये ICMP पैकेट है, देखिएगा ICMP है। अब ये इस डिवाइस के पास जाकर राउटर 0 के पास, और फिर उसके बाद ये आगे फॉरवर्ड होगा इस डिवाइस के पास। और जब इस डिवाइस के पास रिसीव होगा तो ये पैकेट को ड्रॉप करेगा ICMP पैकेट को, फिर यहाँ पे आर्प जनरेट होगा। देखिएगा ध्यान से, रिसीव किया, पैकेट को ड्रॉप नहीं करेगा। अब ये फॉरवर्ड कर देगा राउटर 1 को। अब राउटर 1 इसको ड्रॉप करके आर्प को जनरेट किया। ये देखिए पैकेट ड्रॉप हुआ हमारा, और आर्प अब जनरेट हुआ। अब ये आर्प जनरेट हुआ इस पीसी के लिए, आर्प को जनरेट किया है। देखिएगा टारगेट आईपी हमारा क्या 2.2 और डेस्टिनेशन मैक ऑल एफ, टारगेट मैक ऑल 0 यानी ब्रॉडकास्ट के लिए। अब जब आर्प रिजॉल्व हो जाएगा तब ये हमारा पिंग सक्सेसफुल होगा। आर्प आया, ये अपना मैक एड्रेस अब पीसी देगा। ये देखिए ड्रॉप किया, इस पे हमने आईपी दे दी थी। एक बार चेक कर लेते हैं, आईपी नहीं दिए हैं, इसी वजह से पैकेट ड्रॉप कर दिया 2.2 2.1। इसी वजह से पैकेट को ड्रॉप किया, क्योंकि यहाँ पे कोई भी इंफॉर्मेशन था ही नहीं, तो ये पैकेट को ड्रॉप कर दिया। लेकिन अब जो आर्प रिजॉल्व होगा इस डिवाइस के लिए होगा। ठीक है, एक और ICMP जाएगा।
अब यहाँ पे एक आर्प जनरेट होगा। अब ये आर्प सक्सेसफुल होगा क्योंकि अब इसके पास आईपी भी आईपी है। एड्रेस आईपी है। हाँ हाँ, यहाँ पे हमारे 3 आईसीएमपी, लेकिन एक्चुअल में 2 आईसीएमपी पैकेट ड्रॉप होने चाहिए क्योंकि हमने यहाँ पे आईपी नहीं दिया था, इसलिए हमारे 3 आईसीएमपी पैकेट ड्रॉप हुए हैं। अब देखिएगा, इनबाउंड भी जब रिसीव किया ऑल एफ था, आउटबाउंड भी अपना मैक एड्रेस लगा के दे रहा है। ठीक है, ये देखिए सोर्स आईपी हमारी 2.2 है, सोर्स मैक 8D6C। अब यहाँ पे हमारा आईसीएमपी सक्सेसफुल होगा, ये गया, आर्प रिजॉल्व हो गया। अब सभी के पास सभी का आर्प है, इस डिवाइस के पास इस पीसी का भी आर्प है, हाँ मैक एड्रेस है, और इस डिवाइस के पास भी है मैक एड्रेस इस डिवाइस का। अब यहाँ से आईसीएमपी हमारा सक्सेसफुल होगा। आईसीएमपी अब ये देख PC1 ये चेक कर लेगा कि जो मेरा आईपी एड्रेस था जिसे मुझे भेजना था उसका मैक एड्रेस है, क्योंकि सबकी इंफॉर्मेशन आ चुकी है, क्योंकि हाँ, ब्रॉडकास्टिंग अब हुई ये थी। अपने, हाँ अब यहाँ पे जब ये डिफॉल्ट गेटवे के पास जाएगा तो डिफॉल्ट गेटवे अपने राउटिंग टेबल में चेक करेगा ये राउटर कि भाई अगर मुझे 2.2 पे जाना है तो किसके भी यहाँ पे जाना है कि मुझे पैकेट को फॉरवर्ड करना है 10.2 को, तो 10.2 का मैक एड्रेस ये है, वो उसके अकॉर्डिंग वो पैकेट को सेंड कर देगा। अब देखिएगा, एक चीज ध्यान से देखिएगा, आउटबाउंड पैकेट में डेस्टिनेशन मैक जो है ये हमारा 10.2 का है और सोर्स मैक जो है ये 10.1 का है। ठीक है, और आईपी हेडर में सेम इंफॉर्मेशन रहेगी, यानी हमें जहां से सोर्स और डेस्टिनेशन की आईपी रहेगी, लेकिन मैक जो रहेगा वो हमेशा चेंज रहेगा। ठीक है, जब इस राउटर के पास आएगा तो ये राउटर चेक करेगा कि आईपी हेडर को ओपन करके पहले कि आईपी हेडर में क्या इंफॉर्मेशन है 2.2 के लिए है और 2.2 का मैक एड्रेस क्या है, अब ये चेक कर लेगा, आउटबाउंड में ये प्रोसेस पे करेगा। तो 2.2 का यही मैक एड्रेस था 8D6C जी जी जी। और डेस्टिनेशन आईपी 2.2। अब यहाँ पे हमारा पिंग इसके पास आएगा, एज इट इज ये इंफॉर्मेशन को सेंड करेगा। अब ये सक्सेसफुली रिप्लाई कनेक्शन हो पैकेट चुका में, है, PC1 से PC2। हाँ अब ये, हाँ अब यहाँ पे हमारा पिंग हुआ सक्सेसफुल। सर वो हो गया दिखाना, ना, CMD दिखाना। ये देखिए इनबाउंड में जब रिसीव किया तो डेस्टिनेशन मैक हमारा 8DAC2 यानी इस डिवाइस का मैक, और सोर्स मैक इस गेटवे का मैक है 7A01 और डेस्टिनेशन आईपी अब होगी 1.2 और सोर्स आईपी 2.2, यानी कि पैकेट हमारा 2.2 से आया है 1.2 के लिए। ठीक है, अब हम इसको रियल टाइम पे करते हैं, अब दिखाएंगे 3 पैकेट हमारे। हाँ सर एक मिनट सर, ये सब जो आप बता रहे हो ये सारी चीजें सर, ये 192 और ये 10 ये सब तो आईपी सर प्राइवेट होती है। देखिए प्राइवेट है पब्लिक है ये मैटर नहीं करता, इंफॉर्मेशन जो जाएगी वो सेम इंफॉर्मेशन रहेगी, चाहे हम पब्लिक आईपी के साथ करें या फिर प्राइवेट आईपी के साथ, क्योंकि हमारा पैकेट एज इट इज फॉरवर्ड तो सर पब्लिक सिर्फ आईपी के उसमें साथ हमारी आईपी कर सकते हैं ना। हाँ हाँ पब्लिक आईपी के साथ भी कर सकते हैं सर मैं बोल रहा हूँ पब्लिक आईपी के साथ भी कर सकते हैं। हाँ हाँ कर सकते हैं। ये प्रोटोकॉल है ना, ये तो हाँ किस हिसाब से काम करता है पैकेट को भेजने के लिए, हाँ फॉरवर्डिंग करने के लिए। हाँ, एक बेशक वो नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क। बेशक वो पब्लिक हो या प्राइवेट हो, ये सबके लिए हाँ सेम प्रोसेस है, सबके लिए प्रोटोकॉल हाँ यही है प्रोसेस सेम राउटिंग का। रहेगा। हाँ हाँ अब देखिए अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो 3 पैकेट हमारा आईसीएमपी का ड्रॉप हुआ है, ये तीसरा नहीं होना चाहिए था क्योंकि हम लोगों ने वहां पे आईपी नहीं आईपी दी नहीं थी, डाले थे। हाँ इस वजह से ये पैकेट ड्रॉप हुआ, नहीं तो ये 2 पैकेट ही सिर्फ ड्रॉप होंगे। ठीक है, अब हम पिंग करेंगे तो हमारा पिंग सक्सेसफुल होगा, एक भी पैकेट अब ड्रॉप नहीं होगा क्योंकि आर्प अब रिजॉल्व हो चुका है और सबका मैक सभी के पास है। ये देखिए अब कोई पैकेट हमारा ड्रॉप नहीं हो रहा है। पीसी से जब हम पिंग करेंगे तो हमारे 4 पैकेट जनरेट होते हैं और राउटर से जब हम पिंग करते हैं तो हमारे 5 पैकेट जनरेट होते हैं।
ये भी चीज मैं आपको करके दिखा देता हूँ। अभी ये मैंने पीसी पिंग किया तो 4 पैकेट हमारे जनरेट हुए, ठीक है। अब मैं राउटर से अगर मैं पिंग करूंगा तो 5 पैकेट जनरेट होंगे। ये देखिए 5 पैकेट जनरेट हुए। तो ये चीजें होती हैं स्टैटिक राउटिंग में। ये हमारा है नेक्स्ट होप के साथ, ठीक है। अब हम करेंगे एग्जिट इंटरफेस के साथ, ठीक है। क्लियर है ये चीजें? जी सर। यस सर। अब हम नया एक सिनेरियो बनाते हैं। जब हम एग्जिट इंटरफेस के साथ करेंगे तो हम यहाँ पे सीरियल केबल को यूज करेंगे, ठीक है। ये चीज ध्यान रखिएगा, एग्जिट इंटरफेस के साथ हमको हमेशा सीरियल केबल यूज करना है, क्योंकि वहां पे पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टिविटी होती है। सर ये एग्जिट इंटरफेस होती क्या है? एग्जिट इंटरफेस एग्जिट एक्चुअली इंटरफेस हम मतलब क्या है? बताएंगे। एग्जिट इंटरफेस का मतलब ये है कि हम किस इंटरफेस से पैकेट को एग्जिट कर रहे हैं, बाहर कर रहे हैं। यहाँ तो अभी हमने नेक्स्ट होप के साथ किया। अब एग्जिट इंटरफेस में हमारा जिस इंटरफेस से हमारा पैकेट एग्जिट होगा, हम उस इंटरफेस की इंफॉर्मेशन देंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले आप लोगों का आना है फिजिकल पे, डिवाइस को ऑफ करना है, ठीक है। डिवाइस को ऑफ करके HWIC2T ये आपको मॉड्यूल ऐड करना होगा, ठीक है। इस मॉड्यूल को ऐड करके फिर डिवाइस को ऑन करना होगा, क्योंकि ये सीरियल केबल के लिए हमारे सीरियल पोर्ट होते हैं, ठीक है। एज इट इज हम इस राउटर पे भी करेंगे। डिवाइस को ऑफ किए, HWIC2T, ठीक है। फिर डिवाइस को ऑन करना है। कभी भी डिवाइस को ऑन करके कोई भी मॉड्यूल ऐड नहीं करना है, क्योंकि वो ऐड नहीं होगा, ठीक है। और यहाँ पे हम जो केबल लेंगे डिवाइस टू डिवाइस कनेक्ट करने के लिए, तो हम सीरियल, ये हमारे पास रेड में ये सीरियल केबल होती है, सीरियल DCE, ठीक है। इस राउटर पे सीरियल 3/0/0 इसको कनेक्ट किए जी। सर केवल हम स्टिल यूज करते हैं, मतलब उसका रीजन क्या पर्पस देखिए क्या है? सीरियल केबल को हम पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टिविटी के लिए यूज करते हैं सीरियल केबल को। इससे प्रॉफिट क्या होगा? इससे ये होता है कि यहाँ पे हमारा आर्प हेडर जो आर्प पैकेट जनरेट होगा वो इस दोनों डिवाइस के लिए नहीं होगा, अच्छा, क्योंकि सीरियल केबल में हमारा ईथरनेट हेडर यूज नहीं होता, यहाँ पे HDLC हेडर यूज होता है हमारा, ओके। ठीक है। जो HDLC हेडर होता है वो उसमें वो ऑटोमेटिक नेगोशिएट कर लेते हैं अपने मैक एड्रेस को। हम ये भी पैकेट को ओपन करके दिखाएंगे। ओके। और एंड डिवाइस के लिए हम क्रॉसओवर केबल यूज करेंगे, ठीक है। हम IP एड्रेसिंग सेम एज करेंगे जैसे पहले किए हुए थे, कि हम लोगों को प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। 168 है। हाँ ये 168 है। एक मिनट उसको हम चेंज कर देते हैं अभी 2.0 और इसको 10 का नेटवर्क कर देते हैं। ठीक है। अब हम एंड डिवाइस पे सॉरी पहले राउटर पे हम IP एड्रेसिंग कर देते हैं, फिर हम पैकेट को कैप्चर करके दिखाएंगे 1 by 1। इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0 अभी एंड डिवाइस पे IP दे रहे हैं, ठीक है। 192.168.1.1।
एग्जिट। अब इंटरफेस सीरियल 0/3/0, ये हमारा नंबर है सीरियल के इंटरफेस का। इसको भी हम बोलते हैं नो शटडाउन। ठीक है, चेक करने के लिए सो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। ये देखिए सीरियल पे ये आईपी हो गई और फास्ट ईथरनेट पे ये आईपी हो गई। ठीक है, एज इट इज हम करेंगे राउटर 2 पे। इस राउटर पे CLI का ये, इसको हम बोलते हैं नो एनेबल कॉन्फ टी इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 0/0। आईपी एड्रेस 192.168.2.1। इफ क्यों शो हो रहा है? हर ऑप्शन में इफ आ जा रहा है सर। ईस्ट कॉन्फिग इफ क्यों आ रहा है सर? इफ ये इंटरफेस, इफ का मतलब ये इंटरफेस, आई का मतलब इंटर हो गया, एफ का मतलब फेस हो गया। ओके सर, ओके। ठीक है, अब हम यहाँ से होते हैं एग्जिट। अब इंटरफेस सीरियल 0/3/0, यही इंटरफेस है, एक बार देख लीजिए आप लोग भी। 3/0। ठीक है, अब हम इस पे आईपी एड्रेसिंग कर देते हैं। आईपी एड 10.0.0.2। इस पोर्ट को भी हम बोलते हैं नो शटडाउन। ठीक है, सो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। ठीक है, आईपी एड्रेसिंग हो गई, पोर्ट भी अप आ गए हैं, प्रोटोकॉल भी हमारे अप हो गए हैं। ठीक है, अब हम एंड डिवाइस को पहले आईपी दे देते हैं। पिछली बार की तरह इस बार गलती नहीं करेंगे। ठीक है, एज इट इज हम यहाँ पे कर 92.168.1.2 डिफॉल्ट गेटवे हमारा जाएगा 1.1। ठीक है, अब हम यहाँ पे एग्जिट इंटरफेस के साथ स्टैटिक राउटिंग को अनेबल करते हैं। अब देखिए एग्जिट इंटरफेस यानी ये इंटरफेस हमारा होगा, ये हमारा, क्योंकि पैकेट हमारा यहाँ से बाहर जा रहा है, वो एग्जिट इंटरफेस। और नेक्स्ट हूप में क्या होता है कि हम अपने नेबर की इंफॉर्मेशन देते हैं। तो हमारा नेबर ये राउटर है, तो नेक्स्ट हॉप में हम इसकी इंफॉर्मेशन देते थे, इस इंटरफेस की। लेकिन एग्जिट इंटरफेस में हम सेल्फ, जो हमारा जिस इंटरफेस से हमारा पैकेट बाहर जाएगा, हम उसकी इंफॉर्मेशन देंगे। PC0 की, हाँ, ये सीरियल 0 की SE 0/3/0 बाहर जाएगा। नहीं, PC0, तो PC0 से जब बाहर जाएगा तो ये अपने गेटवे के पास तो आ ही जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ पे पीसी पे तो हमको कोई भी कॉन्फ़िगरेशन करनी नहीं होती, तो हमने यहाँ पे गेटवे दे दिया है कि ये पैकेट को फॉरवर्ड कर देगा 1.1 के पास। जब ये 1.1 के पास आ गया पैकेट, तो राउटर के पास आ गया, मतलब तो राउटर जब भी पैकेट को आगे फॉरवर्ड करेगा तो वो अपने एग्जिट इंटरफेस के साथ करेगा। ठीक है, क्योंकि जो भी हमारे राउटिंग प्रोटोकॉल्स होते हैं वो राउटर्स पे ही अनेबल होते हैं। एग्जिट इंटरफेस कौन सा है सर उसके लिए? एग्जिट इंटरफेस खुद का इंटरफेस, यानी ये इंटरफेस। नहीं सर, क्योंकि मतलब अब यहाँ पे क्या कर रहा है, मुझे समझ में नहीं आया, मतलब इसमें करना क्या है, मतलब क्या, वो क्या है, इंटेंशन क्या है करने का, मतलब एग्जिट इंटरफेस इंटेंशन सर एग्जिट आपकी इंटरफेस का मतलब आवाज ब्रेक होगी सर, आप फिर से। ये है कि जब ये पैकेट को फॉरवर्ड करेगा तो इन दोनों के लिए आर्प कभी भी हेलो, हाँ सर, आवाज वॉइस ब्रेक हो रही है क्या? हाँ अब बोलिए सर, फिर से बोलिए। हेलो, हाँ सर बोलिए, अब बोलिए अब। देखिए अब इसमें क्या हो रहा है कि अब देखिए
अब यहाँ पे क्या होता है कि इन दोनों के लिए पहले आर्प, जब हम नेक्स्ट होप कर रहे थे तो इन दोनों के लिए आर्प जनरेट हो रहा था, इस राउटर और इस राउटर। हाँ तो अब यहाँ पे हमारा आर्प जनरेट नहीं होगा अच्छा नहीं इस होगा। राउटर और, हाँ, इसलिए हम लोग एग्जिट इंटरफेस यूज करते हैं। सीरियल केबल को जब हम यूज करते हैं तो सीरियल केबल पे हमारे पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टिविटी होती है, यानी कि डायरेक्ट इन दोनों डिवाइस के बीच की कनेक्टिविटी होती है। तो इसका मतलब ये है कि एक दूसरे को मैक एड्रेस पता है इनका, हाँ, इन दोनों को पता है। तो इसलिए वो राउटर 0 राउटर 1 को आर्प नहीं भेजेगा क्योंकि उसको ऑलरेडी पता है मैक एड्रेस उसका, हाँ, उसको ऑलरेडी इसलिए पता है। इसलिए सीरियल केबल यूज करते हैं। हाँ ठीक है, तो ये एग्जिट इंटरफेस कहते हैं इसको। हाँ, इसलिए हम इसको एग्जिट इंटरफेस, ठीक है सर। हम इसको ओपन करके दिखाएंगे पैकेट को, तो वो चीजें और आपको अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। जी जी। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, जो यहाँ पे सिंटेक्स जो चेंज होते हैं, बहुत ही मेजर सिंटेक्स चेंज होते हैं। आईपी राउट, अब जाना कहाँ पे, 2.0 के नेटवर्क पे जाना है। अब इसका सबनेट मास्क दे दिए। अब हम एग्जिट इंटरफेस यानी खुद का इंटरफेस, सीरियल 0/3/0, ठीक है, एंटर, दैट्स ऑल, और कुछ नहीं करना है। अब उसने सीधा वहां भेज दिया उसको। अब ये पैकेट अपने इस इंटरफेस से वो आगे सेंड कर देगा। पहले उस राउटर पे जाएगा, राउटर हाँ, से अब इस आर्प राउटर, आर्प की जरूरत नहीं है क्योंकि उसको पता है ऑलरेडी पहले से ही। हाँ, तो ये अब ये डायरेक्टली जब, सीधा PC1 को भेज देगा। अब यहाँ पे सिर्फ PC1 के लिए सिर्फ आर्प जनरेट होगा। वैसे क्या होता था, एक बार इसके लिए आर्प जनरेट हुआ था, सबके लिए एक इक्वल था आर्प जनरेट हाँ, करने के लिए। लेकिन अब यहाँ पे सिर्फ 2 बार ही आर्प हमारा ठीक है सर, आ गई समझ में, आ गया, क्लियर हो गया सर होगा, पूरा एक इस कॉन्सेप्ट। डिवाइस के लिए, मतलब एंड डिवाइस और गेटवे के लिए। अब समझ। फिर यहाँ से जब ये पैकेट को सेंड करेगा, इसके लिए एक बार आर्प जनरेट होगा सर बस। सर एक क्वेश्चन था, ये जो अब एज इट इज, हाँ, सीरियल केबल हाँ, है, ये सिर्फ राउटर में ही यूज हो सकता है ना, पीसी में तो हो नहीं हाँ, सकता ना? नहीं, पीसी में नहीं हो सकता। राउटर टू राउटर कनेक्ट हो सकता है, हाँ, सिर्फ राउटर राउटर टू टू राउटर, स्विच हो सकता है? नहीं, राउटर टू स्विच भी नहीं होगा, नहीं हो सकता, अच्छा ठीक। नहीं, क्योंकि स्विच पे जो हमारे होते हैं वो फास्ट ईथरनेट और गीगा पोर्ट होते हैं। सर ये जो आप बता रहे हो, ये एग्जिट इंटरफेस है, ये मतलब क्यों, मतलब वो तो मैं समझ गया क्यों हो रहा है, आर्प तो जनरेट नहीं होगा, सीधा डायरेक्ट हाँ, कनेक्शन डायरेक्ट हो जाएगा, मतलब ज्यादा टाइम उसमें स्पेंड नहीं करने की जरूरत है, मैं समझ। हाँ, पर ये दो जो नेक्स्ट हॉप और एग्जिट इंटरफेस है, मतलब ऐसा दोनों में क्यों बनाया गया है? एग्जिट हाँ, उस इंटरफेस पे भी हम अच्छा है आएंगे, इसका। हम्म, उन दोनों को कंक्लूजन भी हम आएंगे लास्ट में, क्योंकि देखिए पहले अगर मैं वो चीज बता देता तो आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसलिए इस प्रैक्टिकल्स हो जाएगा तब वो चीज और अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपका। ठीक है सर, बताइए सर। ठीक है सर। ठीक है, तो कॉन्फ टी आईपी राउट, ठीक है, तो अब हमको आना है 1 के नेटवर्क पे, ठीक है, 0 सीरियल 0/3/0, ठीक है। अब हम यहाँ पे चेक करेंगे सो आईपी राउट, देखिएगा ये आ गया स्टैटिक, लेकिन ये क्या दिखा रहा है, डायरेक्टली कनेक्टेड दिखा रहा है, ये चीज देखिएगा। अब डायरेक्टली कनेक्टेड क्यों दिखा रहा है, क्योंकि जब ये पैकेट को फॉरवर्ड कर रहा है तो इस इंटरफेस से फॉरवर्ड कर रहा है, इसको नहीं पता है कि हमारा ये नेटवर्क डायरेक्टली कनेक्टेड है 1 का नेटवर्क या फिर नहीं है, किसको, राउटर 1 को नहीं पता? इंटरफेस ये राउटर 1 को नहीं पता है, नहीं पता, ठीक है। क्योंकि वो सिर्फ इतना जानता है कि मैं इस इंटरफेस से अपने पैकेट को एग्जिट कर रहा हूँ बस। हाँ मतलब कोई मतलब एक ट्रस्ट वे लगा लो राउटर 0 और राउटर 1 के बीच में। हाँ, ठीक। ठीक है। अब देखिएगा, अब हम यहाँ पे सिमुलेशन पे आते हैं। अब यहाँ पे हम आर्प और आईसीएमपी को सेलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। ठीक। अब देखिए जब आर्प हमारा जनरेट होगा तो इन दोनों डिवाइस के बीच होगा और इन दोनों डिवाइस के बीच, इन दोनों डिवाइस के बीच कभी भी आर्प हमारा जनरेट नहीं होगा, नहीं होगा। हाँ, पिंग 192.168.2.2, ठीक है। तब देखिए आर्प और आईसीएमपी जनरेट हो गया हमारा, ये आर्प है, ये आईसीएमपी है। अब आर्प के हेडर में
ये सिर्फ हमारे डिफॉल्ट गेटवे के लिए जा रहा है अभी, ये देखिए 1.1 के लिए, ठीक है। और आईसीएमपी पैकेट को अगर हम ओपन करते हैं तो आईसीएमपी पैकेट में 2.2 का इंफॉर्मेशन होगा। ठीक, डेस्टिनेशन और सोर्स का अपना और उसका। हाँ हाँ। अब ये आर्प गया गेटवे के पास। अब गेटवे में जो इंफॉर्मेशन रिप्लाई में आएगा ये इस इंटरफेस का मैक एड्रेस होगा, F0/0 का। ठीक है। आउटबाउंड में दिखाते हैं। अब ये रिप्लाई कर रहा है तो रिप्लाई में जो हमारा है C501 ये सोर्स हो गया, और डेस्टिनेशन 6E34 यानी इसका मैक एड्रेस है। ये देखिए कॉन्फिग ये। ये इंफॉर्मेशन है, ये डेस्टिनेशन का हो गया, और सोर्स का अब ये इस इंटरफेस का है। आर्प हुआ हमारा रिजॉल्व डिफॉल्ट गेटवे के साथ। अब ये आईसीएमपी पैकेट जब सेंड करेगा तो ये राउटर के पास जाएगा। अब राउटर कोई भी सिर्फ अपने राउटिंग टेबल से चेक करेगा कि मेरा एग्जिट इंटरफेस कौन सा यूज हो रहा है। देखिए आईपी राउट, आईपी राउट में ये सिर्फ इतना चेक किया कि 2 का नेटवर्क हमारा इस इंटरफेस से एग्जिट होगा बस, ठीक है। अब ये एज इट इज फॉरवर्ड कर देगा। यहाँ पे कोई आर्प जनरेट हुआ इन दोनों डिवाइस के बीच में? नहीं हुआ। यहाँ पे हमारा आईसीएमपी ड्रॉप हुआ। क्यों ड्रॉप हुआ? क्योंकि अभी यहाँ पे आर्प रिजॉल्व नहीं हुआ है इन दोनों के बीच में, इसलिए हमारा एक पैकेट आईसीएमपी के यहाँ पे ड्रॉप होगा बस। क्योंकि इसे अभी PC1 का मैक एड्रेस भी नहीं पता ना, इसलिए। हाँ राउटर 1 को PC1 का मैक एड्रेस नहीं पता है अभी। अब आर्प जाएगा, इसलिए ये आर्प जनरेट, जब ये आर्प हमारा रिजॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अब ये रिप्लाई दे दिया आर्प अपना। अब यहाँ पे हमारा आईसीएमपी फिर से जनरेट होगा। अब आईसीएमपी जब जनरेट हुआ तो देखिए, अब मैं ये चीज ध्यान से देखिएगा, इसमें तो इंफॉर्मेशन नहीं होगी, ये इथरनेट हेडर की इंफॉर्मेशन हो गई। जब राउटर के पास आएगा, अब देखिएगा यहाँ पे जब मैं पैकेट को ओपन करूंगा, पहले इनबाउंड पैकेट दिखाता हूँ। जब रिसीव हुआ इथरनेट हेडर है ये इथरनेट 2, जब ये आउटबाउंड यानी अब ये राउटर 1 को जब दे रहा है तो यहाँ पे इथरनेट नहीं होगा, HDLC होगा। देखिएगा HDLC 32 बिट का हमारा आईपी एड्रेस होता है, ठीक है। और 48 बिट का हमारा मैक एड्रेस जी। प्लस एक्स का मतलब है जो हमारा डेटा पिंग, जो हमारा डेटा लेके जा रहा है आईसीएमपी का, वो हमारा डेटा का इंफॉर्मेशन है, एक्स का मतलब है। तो ये हमारा डेटा हुआ। टोटल हमारे कितने हो गए? 56 प्लस एक्स बिट्स जो भी डाटा होगा। हाँ तो ये हमारे 56 बाइट की डेटा को लेके जा रहे हैं, 56 बिट डेटा को। अब यहाँ पे हमारा सेम एज यहाँ पे जब रिसीव होगा यही होगा, लेकिन आउटबाउंड जब ये पैकेट को पीसी के पास भेजेगा, देखिए इनबाउंड में सेम इंफॉर्मेशन होगी, आउटबाउंड में यहाँ पे हमारा इथरनेट हेडर यूज होगा। अब ये देखिए क्लियर हो गया जी। इसलिए HDLC हेडर में हमारा यही प्रोसेस होता है कि वो मैक एड्रेस को चेक नहीं करता है, वो पहले से ही इंफॉर्मेशन को एक दूसरे के साथ एक्सचेंज कर लेते हैं, क्योंकि इनकी कनेक्टिविटी, क्योंकि वो केबल का काम ही यही है, सीरियल केबल का। हाँ क्योंकि वो पॉइंट टू पॉइंट यानी डायरेक्टली कनेक्टेड है ये। सर अब कॉन्क्लूजन बताइए मुझे इन दोनों का क्या क्या है। कंक्लूजन मेनली ये है सर। अब आप कंक्लूजन पे आते हैं जी। पिंग को सक्सेसफुल कर देते हैं, ठीक है। पिंग हमारा हुआ सक्सेसफुल, एक पैकेट सिर्फ हमारा यहाँ पे ड्रॉप हुआ है। मैं दिखा देता हूँ अब आपको। डेस्कटॉप कमांड प्रॉम्प्ट
एक पैकेट हमारा सिर्फ ड्रॉप हुआ है, वो पैकेट हमारा इस डिवाइस पे ड्रॉप हुआ था क्योंकि यहाँ पे पहले आर्प रिजॉल्व नहीं था। हाँ ठीक है, रिजोल्व हुआ है। हाँ हाँ हाँ, तो ये चीज क्लियर हो गई। सर हो गया, बिल्कुल क्लियर हो गया सर। अब देखिए कंक्लूजन पे अगर हम आते हैं तो नेक्स्ट होप पे जो कंक्लूजन निकलता है हमारा, नेक्स्ट होप के साथ ये पैकेट को फॉरवर्ड करने के लिए एक से ज्यादा बार अपने राउटिंग टेबल को चेक करता है। सर लिखवाना है एक 2.2 बार। पे जा, हाँ मैं लिखवा देता हूँ। ये जो मैं लिखवा रहा हूँ ये है विथ नेक्स्ट होप के साथ। जी ठीक है, इससे पहले जो हम किए हुए थे विथ नेक्स्ट होप, विथ नेक्स्ट होप में हमारा क्या हो रहा है कि राउटर एक पैकेट को फॉरवर्ड करने के लिए, प्रोसेस करने के लिए एक से ज्यादा और अपने राउटिंग टेबल को चेक कर रहा है। ठीक है, when a router receive, या फिर इसको इस तरीके से when a router check its routing table, हाँ routing table more than once, यानी एक से ज्यादा। सर आवाज ब्रेक हो गई सर, आपकी रुक गई। कि एक पैकेट को सेंड करने के लिए वो एक से ज्यादा बार अपने राउटिंग टेबल को चेक कर रहा है, तो ये हमारा होता है इट इज नोन एज रिकर्सिव लुकअप। रिकर्सिव लुकअप, ठीक है, इसको हम बोलते हैं रिकर्सिव लुकअप कि वो अपने पैकेट को सेंड करने के लिए एक से ज्यादा बार अपने राउटिंग टेबल को जो चेक करेगा, तो इसको हम बोलेंगे रिकर्सिव लुकअप। ठीक है सर इसमें प्रोस क्या है सर, इसका मतलब फायदा क्या है इसका? देखिए फायदा तो नहीं बोल सकते हैं, नुकसान ही है ये। नहीं सर, ये राउटर है जो अपना जो राउटिंग टेबल है उसको एक से ज्यादा देख रहा है ज्यादा, हाँ, तो ये डिसएडवांटेज है। तो मतलब चलो टाइम तो लगाएगा, ये तो एक डिसएडवांटेज हाँ, हो गया, पर एक सिक्योर तो नहीं कह सकते, पर एक अच्छे तरीके से तो भेजेगा इसको, हाँ, जैसे और टीसीपी इसको हम यूडीपी होता। एडवांटेज की, देखिए अगर हम इसके एडवांटेज की बात करें तो एडवांटेज में क्या होगा कि जो हमारा राउटर होगा, राउटर की सीपीयू यूटिलाइजेशन कम होती है स्टैटिक राउटिंग में। सीपीयू यूटिलाइजेशन मतलब अब सर? जैसे कि इस हमारी जो सीपीयू यूटिलाइज हो रही है वो कम हो रही है क्योंकि यहाँ पे जो नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर है वो अपने अकॉर्डिंग पैकेट को सेंड करने के लिए राउट को दे रहा है, तो सीपीयू यूटिलाइजेशन हमारी कम हो जा रही है। जैसे कि हमारे लैपटॉप की सीपीयू यूटिलाइजेशन जो है, अगर हम मल्टीपल चीजें कर रहे हैं तो हमारी सीपीयू यूटिलाइजेशन ज्यादा हो जाती है। रैम ज्यादा यूज होती है उसका। एज, हाँ, रैम ज्यादा यूज हो सकते हैं, तो एज इट इज हमारे राउटर्स पे भी होते हैं। तो सर फिर उससे होगा क्या, अगर हो भी रहा है यूटिलाइज तो क्या हो रहा है, मतलब क्या दिक्कत होगी फिर? दिक्कत प्रॉब्लम ये क्या है? होगी, प्रॉब्लम ये होगी अगर ज्यादा हो रहा है तो, अगर सपोज कीजिए अगर बार बार वो अपने राउटिंग टेबल को चेक कर रहा है, ठीक है, मुझे एक ही डेस्टिनेशन पे पैकेट को सेंड करना है, वो बार बार चेक कर रहा है, तो ये डिसएडवांटेज है कि यार अच्छा मैं एक बार अच्छा बता अच्छा दिया हूँ अच्छा किसी अच्छा रास्ते अच्छा, से जाओ। ठीक है, मतलब एक बार समझा दिया कि वो तेरे को वहां जाना है और वो बार बार इस चीज को प्रोसेस करेगा, एक उसी चीज को बार बार, हाँ, तो वो डिसएडवांटेज हो जाएगा। ठीक ठीक हाँ, ठीक है, ठीक, समझ इसको ऐसा करते हैं, पहले डिसएडवांटेज में लिख देते हैं। जी। डिसएडवांटेज है, ठीक है। अगर हम इसके अब एडवांटेज की अगर हम बात कर लें तो एडवांटेज में हमारे पास ये होगा कि ये बहुत ही इजी है इंप्लीमेंट करने में, स्टैटिक राउटिंग, ठीक है।
It is very easy. डायनेमिक हार्ड है सर थोड़ा, मतलब डायनेमिक हार्ड है. अच्छा ठीक। It is very easy to implement. ये सिर्फ इम्प्लीमेंट में बहुत इजी है, इस चीज को समझिएगा. इट इज वेरी इजी टू इम्प्लीमेंट. ठीक है. और नेक्स्ट चीज हमारे पास अगर इस चीज को एक बार और एडवांटेज. ठीक है, ये हम एडवांटेज की बात कर रहे हैं. डिसएडवांटेज हो गया, अब एडवांटेज की. और दूसरा चीज क्या, लेस ओवरहेड ऑन अ राउटर. राउटर पे ज्यादा ओवरहेड नहीं होगा कि वो जो हमारा नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर है वो खुद बता रहा है कि हाँ भाई ये रास्ते से आपको जाना है. ठीक है. और इसमें क्या होगा, अगर हम हमारे पास बड़ा नेटवर्क है, ठीक है, मान के चलिए 20 राउटर है, तो 20 राउटर पे इम्प्लीमेंट करना तो इजी होगा. लेकिन अगर कोई नेटवर्क डाउन जा रहा है या फिर मुझे कुछ रिमूव करना है, कुछ मॉडिफाई करना है, तो नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर के ऊपर ये बर्डन आ जाएगा. बड़े नेटवर्क में आएगा. कैसे सर? यस सर. अब देखिए, अब समझिए इस चीज को. यहाँ पे मैंने 20 राउटर लगा दिया. अब 20 राउटर के साथ हमारे कम से कम 200-250 एंड डिवाइस कनेक्ट होंगे. मान के चलिए 200 एंड डिवाइस कनेक्ट हो रहे हैं. ठीक है अब सर। वो एंड डिवाइस में से कोई भी नेटवर्क हमारा डाउन जा रहा है या फिर अप आ रहा है, तो उसके लिए मुझे बार बार चेक करना होगा. अब मैं चेक कैसे करूंगा? अगर मैं रिमोटली एक्सेस लिया हूँ तो रिमोटली एक्सेस में क्या होगा, मुझे सभी राउटर पे आके चेक करना होगा. अब जैसे कि यहाँ पे अब ये नेटवर्क अगर डाउन जाता है तो मुझे आके इस राउटर पे चेक करना होगा. पहले इस राउटर पे मैं चेक करूंगा कि पैकेट कहाँ पे हमारा ड्रॉप हो रहा है. तो पैकेट में देखा कि इस पे आया. अब यहाँ से ये पैकेट ड्रॉप हो रहा है तो मैं इस राउटर को सही किया. फिर आगे के 4 राउटर के बाद और नेटवर्क है, वो भी नेटवर्क डाउन जा रहे हैं, तो फिर मैं वहां पे आके एक 1 बाय 1 करके मैं चेक करूंगा. तो ये बहुत जो नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर है उसके ऊपर ज्यादा. हेलो, आवाज रुक गई सर। तो 2 घंटे में हम सॉल्व कर पाएंगे. क्या सर? सर आपकी आवाज नहीं आ रही. हेलो, अब हम करते हैं विथ एग्जिट इंटरफेस. सर आपकी आवाज रुक गई सर बहुत देर से, 5-10 हेलो, सेकंड। अब आ रही है? हाँ अब आ रही है सर। आवाज सर ब्रेक हो रही है सर आपकी, अब बहुत ज्यादा ब्रेक हो रही है हेलो? लगातार। हाँ सर अब ठीक है, तो अब सही देखिए है। ये हमारा डिसएडवांटेज था, इसलिए हम बड़े नेटवर्क में कभी भी हम स्टैटिक राउटिंग को अनेबल नहीं करते हैं. अब यहाँ बात करेंगे एग्जिट इंटरफेस. हाँ अब सर ये जो लास्ट सर लाइन बोली है हमारा ना जो आपने, ये वाईफाई काम कर, हाँ सर हमारे जो वाईफाई काम करते हैं ये कौन से पे है सर, स्टैटिक पे या डायनेमिक? ये डायनेमिक में होते हैं हमारे. ठीक है. अगर हम एग्जिट इंटरफेस की बात करते हैं तो एग्जिट इंटरफेस में हमारे यहाँ पे प्रॉक्सी आर्प यूज होता है. अब प्रॉक्सी आर्प हमारा ये होता है कि हेलो ठीक है. नहीं सर नहीं है समझ में सर, ब्रेक हो गया आपकी आवाज पूरी। हेलो, प्रॉक्सी वाला कुछ समझ में नहीं आया सर। वॉइस ज्यादा ब्रेक हो रही है. हाँ सर आपकी ना सर आवाज ही नहीं आ रही, रुकी जाती है आवाज सर। ऐसा भी नहीं है, ब्रेक हो रही है। ब्रेक नहीं हो रही सर, आवाज रुक जाती है आपकी, ब्रेक तो नहीं कह सकते सर। अच्छा तो देखिए, बोलिए सर आप बोलिए। अब जैसे कि हम एग्जिट इंटरफेस की बात करते हैं तो एग्जिट इंटरफेस में अभी हम लोगों ने किया, तो यहाँ पे हमने 2.2 का मैक एड्रेस मांगा था.
हाँ लेकिन मुझे मिला किसका 1.1 का मैक एड्रेस, और हम्म। इस डिवाइस ने सर रुक गई 1.1 सर रुक गई आवाज सर। का मैक एड्रेस मांगा, लेकिन इसको मिला किसका 2.1 का। सर आवाज रुक गई सर आपकी। हेलो, आवाज रुक गई है। सर ब्रेक नहीं हो रही, आवाज रुक ही जाती है आपकी, बिल्कुल स्टॉप हो जाती है। तो ऐसा करते हैं, इस कल ही कंटिन्यू कर पाएंगे। सर फिर ये एग्जिट से करोगे कल, है एग्जिट हाँ इंटरफेस? कल, हाँ बस ये थोड़ा सा है एग्जिट इंटरफेस। सर एक सर सर इसका सर थोड़ा मेनली आप एक जाते जाते ये बता दोगे कि हाँ क्या बोलते हैं, जो राउटिंग में स्टैटिक और डायनेमिक है, इनके हाँ सिर्फ एक मेन पॉइंट बता दोगे? एक मतलब आपको बताना चाहो थोड़ा समझाने के लिए एक मेन पॉइंट कि ये इसलिए यूज होते हैं दोनों, और इनमें ये है एक मेन कोई आपके हिसाब से अपने हिसाब से कोई एक पॉइंट जो मेनली बहुत ज्यादा वो है देखिए, डिफरेंस स्टैटिक दोनों में, राउटिंग छोटे नेट, कोई एक पॉइंट से स्टैटिक, पता चल जाए थोड़ा। देखिए छोटे नेटवर्क के लिए ठीक है स्टैटिक राउटिंग बेटर है, और बड़े ठीक नेटवर्क है के लिए सर, यही डायनेमिक यही राउटिंग। था बस। सर एक हाँ चीज पूछनी थी। हाँ हाँ पूछिए। जैसे अभी हम खत्म कर रहे हैं क्लास, तो हम अभी अपना राउटर वो कर देंगे, ऑफ कर देंगे। हाँ हाँ, इस चीज को देखिए, हाँ, ये सही क्वेश्चन। यहाँ पे हमारे पास एक कमांड होती है इसको सेव करने के लिए, राइट। ये राइट कमांड लिख दीजिए। राइट कमांड को जब हम रन कर देंगे, ये हमारी कॉन्फ़िगरेशन सेव हो जाएगी। तो अगर सर कल हम ऑन करेंगे तो यहीं से ऑन होगा जो अपने कॉन्फ़िगरेशन कर हाँ हाँ, यहीं से ऑन होगा, हमारा जो कॉन्फ़िगरेशन हमने की है वो हमारी सेव हो जाएगी। ठीक है, ठीक है सर। तो कल मिलते हैं सेम टाइम पे। कल होगी ना सर? हाँ कल क्लास होगी। सर क्लास थोड़ी कंटिन्यू रखो सर, थोड़ी बीच में अगर आप ज्यादा गैप दे देते हो ना तो पढ़ने का मन नहीं करता फिर। नहीं नहीं, क्लास कंटिन्यू होगी अब। थोड़ी क्लास कंटिन्यू रखो। ये सर